कर सके। अरमान साहब मोमिन है आप? मैं ज्वाइन हो चुका हूँ। अरमान साहब जी हेलो। जी जी साहब। यस। सर मोमिन है? हाँ, मैं मोमिन हूँ। जी फटाफट कोई जी। सूरा सुना दे। अरायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिका अल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इनफ है अपना शायद। खत्म हो गया इतने पे? हमने तो आरायत अल्लज़ी थोड़ा और एक दो आयत के साथ खत्म इनफ हुई है थी शायद हमारी इतना आरायत आपको अल्लज़ी। समझ। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये इतना कंजूसी क्यों किया आपने? और दो आयत बोल देते ये पूरी सूरा कंप्लीट हो जाती। हाँ, मैंने कहा इनफ है शायद इतना। अच्छा चलो चलो रीजन यार, तो इनफ है है, ना इनफ आपको। इनफ है यार, इनफ है। ये बताइए सर, कुरान की ब्लास्फेमी क्या होती है? क्या सीन चल रहा है आजकल? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, ये क्या स्ट्रीम है मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। और आप लोग क्या कर रहे हैं, मेरे एक दोस्त ने मुझे लिंक भेजा है और एक रिक्वेस्टेड मी अगेन एंड अगेन कि भाई तू ज्वाइन हो, भाई तू ज्वाइन हो। जी नाउ सर, आगे। स्ट्रीम का टॉपिक आपने देखा होगा, ऊपर लिखा हुआ है क्या है कुरान की ब्लास्फेमी। सर हाँ अभी यार, हाँ। ये किसको लग गया साथ में? कुरान की ब्लास्फेमी दैट मींस। जी बोलिए आप। इब्ने उमर रुक जा भाई, तेरे से भी बात करते हैं। हाँ तनमान साहब, यस गो अहेड। कुरान की बेहुरमती करना। क्या है कुरान की बेहुरमती? अरमान साहब बोलिए, हाँ, बोलो यार। स्टेटमेंट बोलिए। कुरान की कुरान की जो कॉपीज ओह माय गॉड। है, सर इंटरनेट गया आपका? जिसको भाई पाकिस्तान से हो, हजरत इंडिया से हो? यार इनकी आवाज ही नहीं आ रही उमर साहिल। या हजरत उस्मान के जमाने में उसको अरमान एज साहब अ बुक की सूरत में लिख दिया गया था। कोई जरा सी भी समझ उसके नहीं आ रही क्या कॉपीज बोल हुए रहा है जितने ये। भी, उसके किसी कॉपीज को अगर कोई डिसरिस्पेक्टफुली इंटेंशनली वो चार। चलो गए। इंटरनेट ही अरमान गया साहब वहां पे। अपना अपना इंटरनेट अच्छे से करें या डेटा से आए, तो फिर उसके बाद जो है वो फिर आपसे बात करेंगे एंड वी वुड लव टू टॉक टू यू। हसन अब्बास साहब। क्या हाल है भाईजान? ओ यार, डंगर है क्या? यार किसी अच्छे भाई इससे इंसान को ले। ये जानते हैं मुझे एडम भाई। क्या हाल है भाई? चलो आप थोड़ी देर रुक जाओ। जी मोमिन साहब। जी साहिब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मोमिन है? जी हाँ, बिल्कुल। यार आज जो मोमिन लोग जुड़ रहे हैं उनकी आवाज क्लियर क्यों नहीं है? क्या हो गया? अल्लाह का अजाब आ गया क्या? जी मोमिन है, बताइए। अच्छा नमाजें नमाजें पढ़ते हैं सर? जी, नमाज फ्राइडे पढ़ लेते हैं और सैटरडे संडे पढ़ लेते हैं। फ्राइडे सैटरडे सैटरडे मेरे मेरे जैसे मैं भी ऐसे ही मुसलमान था। 3 दिन वाला नमाजी है। ओके, वही ना। कोई सूरा सुना सकते हो? हाँ, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। दरूद पढ़ के सुनाओ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अहले अलैहि हदीस, वसल्लम। अहले हदीस आ गया जी। अच्छा पता कैसे नहीं कैसे अहले पता लगा? एडम कैसे पता नहीं नहीं लगा? अहले हदीस नहीं है। नहीं 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 एक अहले हदीस वर्ड से नहीं है। पता लगा। जो जो दूसरा दरूद पढ़ा उसने। नहीं अहले हदीस हाँ। ऐसा दरूद नहीं पढ़ते भाई। अरे एडम, अहले हदीस ऐसा दरूद नहीं पढ़ते। हमारे सैयदना का वर्ड पाकिस्तान अहले हदीस ही यूज हमारे करते हैं एडम, पाकिस्तान सही में कह तो रहे अहले हदीस ऐसे ही पढ़ते हैं। हैं। भाई हमारे पाकिस्तान में ऐसे ही पढ़ते हैं, सैयदना का वर्ड जो है ना अहले हदीस ही यूज सैयदना करते हैं। ऐड करते हैं वो। जी इंडिया में भाई। कौन ऐड करता है? इंडिया में कौन ऐड करता है? वो मेरे एडम को सही लग रहा कह है रहा है। कि ये बरेलवी है। भाई मोमिन साहब आप बरेलवी है अहले हदीस है क्या है? जी बरेलवी है।
देखा No, यार हैदर, इंडिया you are very इंडिया की हर चीज उल्टी सीधी चलती है यार, पाकिस्तान की निस्बत मैं क्या करूं। बरेलवी है, सीधी सी बात है, पता चल जाता है। जी जनाब, अच्छा क्या कहेंगे? कुरान की बेहुरमती क्या है? ब्लास्फेमी क्या है कुरान की? जी, कुरान की आयतों को ना मानना और क्या, कुरान पर पैर अच्छा, रखना। कुरान की आयतों को ना मानना ही उसकी बेहुरमती है? जी हाँ, अच्छा, और उनको क्या सजा मिलनी चाहिए जो बेहुरमती करे? सजा अल्लाह देंगे, हम कहाँ दे पाएंगे। तो ये जो हम तुम्हारे नहीं नहीं पाकिस्तान में है, हाँ, एक सेकंड, अगर आप दे पाओ तो क्या सजा दोगे? आपने कहा हम क्या दे पाएंगे, इट मींस कि अभी आप कमजोर हैं, अगर आप दे सको तो क्या सजा दोगे? जी, उसकी जबान काट देनी चाहिए जहां तक मुझे लगता है। खत्म। और जो कुरान के ऊपर पाँव रख दे उसका? उसको भाई जेल होनी चाहिए और क्या। अच्छा, जो कुरान को ना माने उसकी जुबान काट दो, और जो कुरान के ऊपर पाँव रख दो उसको जेल में डाल दो, ये क्या, ये सीन क्या चल रहा है? जी, बेरुमती करेंगे तो सजा तो मिलेगी ही ना। कुरान को अगर कोई, अच्छा कोई फाड़ दे उसको तो भी जेल होनी चाहिए, ये भी बेरुखमी है। और अगर कोई उसको जला दे तो? ये भी गलत है। जो जलाए उसका क्या करना चाहिए? हम्म, उसको भी जेल में रखना चाहिए आपका। उसको भी जेल में रखना चाहिए। अच्छा, क्यों कुरान के ऊपर इतना सारा कुछ क्यों करना चाहिए जेल में? क्योंकि कुरान सबसे बेस्ट किताब है पूरे वर्ल्ड के लिए। एक वो बन किसने के आई है कुरान। किसने कहा बेस्ट किताब है? इसी कुरान ने कहा है ना? जी हाँ, अच्छा, एक कुरान और नहीं कहा बहुत कि बेस्ट लोग भी किताब है। कहते हैं। ओके, कुरान नहीं कहा है, वो मुसलमान ही कहते हैं ना जो उस कुरान को मानते हैं। तो अगर कोई बंदा किसी के मंदिर को तोड़ दे, उसकी मूर्ति तोड़ दे तो? मूर्ति तोड़ दे, गलत है, ये भी गलत है। मोहम्मद ने क्यों मूर्तियां तोड़ी सारी की सारी काबे में से? मोहम्मद ने गलत काम क्यों किया फिर? साहिल, आप एडम आपको ये समझा रहा है कि ब्लास्फेमी सुन्नत है, सुन्नत रसूल है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी हजरत। हजरत कहाँ गए? हजरत का इंटरनेट खत्म हो गया? यार एडम, मैंने तुम्हें पहली दफा इतनी मीठी मीठी करते देखा है। नहीं नहीं, आज तो मैं मीठी मीठी करता हूँ। वही ना। हाँ, हम लोग चेंज हो गए स्पार्टकस साहब, हम चेंज हो गए अभी। ये हम मेरा अच्छी असर है अच्छी क्या? बातें करते। अब मैं गरम गरम से जो है ना नॉन मुस्लिमों की करता हूँ, जैसे कि तुम। कमीने। अच्छा, ये ये अरमान कहाँ? रिटर्न आ गया है। अरमान रिटर्न है एडम। हाँ जी, कौन? लाए 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 लाए, प्लीज इनको लाएं। अरमान जी साहब, इस अरमान वक्त साहब। तो हमसायों का इंटरनेट नहीं है आपके पास? यार, अरमान साहब। अभी भी हमसायों के इंटरनेट में। इब्ने उमर से बात कर लेते हैं। इब्ने उमर। इब्ने उमर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मोमिन है? जी, मुसलमान है। मुसलमान है, नमाज नमाज पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सूरा फटाफट सुना दीजिए। क्या चीज है? कोई सूरा सुनाइए। सूरत कौन सी? हाथी। तो सर, यार हर किसी को कौन सी? हाथी बोलते नहीं नहीं, इनसे हैं। सूरह सूरह कौसर मकरी, सुना है? इनसे सूरह मकरी सुन ले, क्योंकि इन्होंने क्या, कौन सी? सूरह बकरा ही में फिर सुन लें पूरे 3 से 12। नहीं नहीं, मकरी तो फिर मकरी आप मकरी। ऐसा करना, तो सारी स्ट्रीम मेरे पे गुजार दे। मैं सूरह बकरा सुनाता हूँ आपको। नहीं हाँ, नहीं, मकरी सुना दे। सुनाए। कौन सी सूरत? कौन सी? मक्की? मकड़ी मकड़ी। अरे, उर्दू में क्या होता है? अरबी में आओ ना।
तो उर्दू से ट्रांसलेट नहीं किया आपने कुरान को अभी तक? नहीं, मैंने नहीं किया। कभी ट्रांसलेटेड कुरान पढ़ा? पढ़ा। ओके, सूरह बकरी सुना दो फिर, उसमें से थोड़ी सी 2-4 आयतें। तो नमल कह रहे हो, सूरह नमल? नमल का मतलब मकड़ी होता है? तो बताएं ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अनकबूत। अनकबूत? नहीं, वो नहीं आती मुझे। कौन सी आती है? मुझे 30वां तकरीबन आखिर से तकरीबन आधा पारा आता है। तो फिर जब आपको कहा था कि कोई सूरत सुना दे, आपने ये क्यों पूछा कौन सी? ये आपकी गलती है ना, फिर ऐसे नहीं ना पूछना चाहिए था। जो आता था सुना दो, बात खत्म हो जाएगी। मेरी गलती है तो आप अब पूछ लें, मैंने बता दिया ना मुझे कितना को आता, आप पूछ लें अब। कोई चीज सुना दो ना फिर, यार अपनी मर्जी जो मैंने आती तो है सूरह कौसर सुना दे यार। सूरत असर सुन लें। सुनाएं। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ये कौन सी सूरह कौसर है भाई? सूरत अच्छा कौसर नहीं, मैंने सूरत असर बोला भाई, सूरत असर। असर असर सुनाई, असर कोई बात नहीं, नहीं। मैं कौसर पूछ रहा था। और छोड़ दे कौसर को यार, ठीक है। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, ये बताइए, आपके जी, मुताबिक कुरान की ब्लास्फेमी क्या होती है? कुरान की ब्लास्फेमी मतलब इसका तौहीन, कुरान की तौहीन, कुरान की तौहीन कुरान। तौहीन। कुरान की गुस्ताखी, कुरान की तौहीन। ये तौहीन है कुरान तो बहुत तरह की है ना। आप उसकी गुस्ताखी करते हैं, आप उसको फाड़ रहे हैं, कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं, उसको नीचे गिरा रहे हैं, जमीन पे गिरा रहे हैं। और सबसे बड़ी गुस्ताखी के कुरान पढ़कर आप कुरान को नहीं मान रहे। वो आप मुसलमानों से लड़िएगा आखिरी बड़ी गुस्ताखी को। अभी हम बात करते हैं, जी एक कुरान जो है, आप पाकिस्तान से, जी, इंडिया से? मैं पाकिस्तान से हूँ। ये पाकिस्तान में पिछले 3 दिनों में इतने अजाब आए हुए हैं, अच्छा, कौन सा अजाब आया? मुझे तो अभी तक नहीं कोई दिखा। इतने चर्चों को आग लगा दी है, अच्छा क्रिश्चियंस के इलाकों में जाके उनके घरों को जलाया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि एक क्रिश्चियन ने सो कॉल्ड, जो कि प्रूफ भी नहीं हुआ, उसने अच्छा, कुरान की सो कॉल्ड बेहुरमती की है, कुरान के सफ़ों को फाड़ा। आपको कैसे पता कि ये प्रूफ नहीं हुआ? मुझे क्योंकि ऐसे पुलिस पता की है कि रिपोर्ट है। प्रूफ नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस ने अभी तक ना रिपोर्ट निकाली है, ना वो केस जो है कोर्ट ऑफ लॉ में उस बंदे को अप्रूव किया गया है। यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। दिस इज हाउ द पर वर्ल्ड वर्क्स। अगर केस तो तब चले ना कि अगर पुलिस तक केस जाए। मुसलमानों ने केस पुलिस तक जाने ही नहीं दिया। क्यों नहीं जाने दिया? बिल्कुल नहीं गया। क्यों नहीं जाने क्यों? दिया? गया ही नहीं, क्योंकि वो जाना नहीं चाहिए। और जिसने वो हरकत की है उसको तो उसी जगह पे कत्ल कर देना चाहिए। किसने क्यों? करना है? ये अथॉरिटी किसने दी है? ये अथॉरिटी, कत्ल करने की अथॉरिटी इस्लाम में से साबित करें कि वो रियासत कत्ल नहीं कर सकती, रियासत रियासत की है। सजा नहीं दे सकती, एक इनफरादी हाँ जी, शख्स सजा दे सकता है। कुरान और हदीस से मैं नहीं आपको कर सकता। चैलेंज देता हूँ। आप ये अपराधी प्रूव शख्स नहीं स्पार्टकस, कर करें कि अगर सकता। कोई स्पार्टकस, गुस्ताखी करता लेकिन है लेकिन वो जिसमें उसको अगर इनफरादी जरा सी भी स्पार्टकस, दे सकती है। जिसमें स्पार्टकस अगर होल्ड जरा ऑन, सी भी गैरत है ना, तो वो कुरान उसको स्पार्टकस होल्ड ऑन। रियासत को छोड़ के खुद कत्ल करेगा उसे। अच्छा, लेकिन इस्लाम में ये नहीं है कि आप इंफरादी करें। इस्लाम में ये है कि अगर कोई बंदा गलती कर रहा है तो आप उसकी रियासत में शिकायत करें, उसका केस करें, एक अदालत सेकंड में यार, एक लेकर सेकंड, जाएं। लेकिन ओए। एक गैरतमंद बंदा ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ, एक गैरतमंद बंदा ऐसा नहीं करेगा, तो एक गैरतमंद जी हाँ, मुसलमान कैसा करेगा? उस गैरतमंद मुसलमान को क्या करना वो चाहिए? उसी जगह पे उसको ठोक देगा, सीधी जड़ी गल है। यानी कि हमारी ठोक जुबान में देगा, बोला तो वो ठोक देगा हमें। ठोक देगा। अच्छा, ये जो इतनी ठोकने वाली बात है, सीधा सीधा ठोक देगा, उसको कत्ल कर देगा, यानी कि इस्लाम आपको ये सिखा रहा है बेसिकली, क्योंकि अगर आप में गैरत है, इस्लामिक गैरत है, तो आप इसको ठोक दें। ठोक दें। अगर वो कोई आपके मजहब में तौहीन कर रहा है, हम्म, तो जानते बूझते हुए आपके कुरान की, आपकी एक मुकद्दस किताब जो मजहबी किताब है, उसकी तौहीन कर रहा है, तो फिर आपका हक बनता है ठोकने का। अच्छा, इस्लाम में आपका हक ने बनता हमें है ठोक। जिहाद सिखाया हुआ है कि अगर कोई अच्छा, आपके खिलाफ है, आपके दीन के खिलाफ है, तो आप उनके साथ जिहाद करें। हम्म, और वो जो जी, जिहाद करना है वो इंडिविजुअल ने भी करना है, राइट? इंडिविजुअल करना है, इकट्ठे होकर करना है, अकेले में करना है, अपने नफ्स के साथ करना है। जिहाद की ठीक हो कौन गया, सा कोई एक किस्म है? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल आपकी आप आपके आप साथ। ही लेना, अब आप ही अब कोई मुझे इलाज ये देंगे। बताइए, छोड़ दें, आपके साथ चलते हैं, कोई मसला नहीं है। अब मुझे ये जी बताइए जी कि एक बंदे ने
ये कैसे पॉसिबल नहीं हो सकता? ये भी तो पॉसिबल हो सकता ना कि वो जो मुसलमान जिसने उस क्रिश्चियन के ऊपर तोहमत डाली, उसने सिर्फ उसके साथ कोई दुश्मनी निकाली अपनी पुरानी। पॉसिबल है, मैं ये नहीं कहता कि पॉसिबल है। पॉसिबल नहीं अच्छा, बेहतरीन, पॉसिबल है। अब रुक जाएँ, यहाँ पे रुक जाएँ। अब ये पॉसिबिलिटी भी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो गई कि एक क्रिश्चियन ने सो कॉल्ड मान है। लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि उसने वाकई कुरान फाड़ा। तो जो जी आपने जी 21 चर्चों को जला दिया और 370 घरों को जला दिया, उन बेचारों का क्या कसूर था? खैर, इस बात का तो मुझे इल्म नहीं, आपको ज्यादा इल्म होगा, तो अब मैं आपसे सुन रहा हूँ, आपको मेरे से ज्यादा इल्म पाकिस्तान में रहते हुए तुम्हें इल्म नहीं है, ये कैसी बकवास बात कर रहे हो? तुम्हारे तो डॉन न्यूज में इसके आर्टिकल चल चुके हुए हैं, ट्विटर भरा पड़ा है, वीडियोस भरी पड़ी हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज भरी पड़ी हैं इस चीज से। झूठ क्यों बोलते हो यार? अच्छा अच्छा, नहीं, जो इंसान सोशल मीडिया चलाता नहीं, उसको किसी ने बताया कि ये लाइव स्ट्रीम जो हो रही है, इंसान सोशल मीडिया मैं चलाता आपकी नहीं लाइव है, स्ट्रीम ज्वाइन की, मुझे सोशल मीडिया पसंद ही नहीं है पहले नंबर पे, ठीक है। केबल मैंने अपने घर में नहीं लगवाई, मैं देखता नहीं टीवी, मुझे कहाँ से, मुझे सिर्फ लोगों से खबर चली, पता चला कि यार इंज मसला आया, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ, मैं कहा यार ठीक है, जो ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖੀਏ, जो इसका आखिरी फैसला होगा वो हम देखेंगे। आखिरी फैसला होगा। ओके, यानी आपको लोगों ने बताया, इसका मतलब है आपको पता है। देखिए, लोगों ने आपको बता दिया, इसका मतलब आपने पहले झूठ बोला, आपको पता है ये बात, क्योंकि लोगों ने आपको बता दिए। घरों को चलाया गया, 21 चर्चों को जलाया गया, घरों बंदों को कत्ल किया गया, इन बातों का मुझे तो इल्म नहीं है ना, मुझे सिर्फ अरे इतना पता चला एक चर्च आज को हो जलाया गया ना, चीखे गया। कम मारो यार, चीखे कम मारो, हो गया ना, पता लग गया तो। नहीं दे रही है। भाई यार, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए, ठीक है, पता लगेगा क्या तुम्हें। झूठ बोला तुमने पहले झूठ बोला, वो तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। अब आगे चलते हैं बात। मैं तो अब बात वही आप मुझे कह रहे हो नहीं, एक मिनट मेरी बात सुने, जिस तरह यार, आपने मुझे कैलकुलेशन बताई कि अरे 21 यार, चर्चों को ओए 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 ओए, चुप कर बे, नहीं चुप पता, कर, चुप कर, और चुप कर, क्या चुप कर है? और मोहम्मद की रंडी चुप कर साला। देखो, अपने झूठ को छुपाने के लिए इस्लाम के अंदर, जैसा कि मैं शुरू में बता रहा था, जिन लोगों ने रिवाइंड करके देखा है उन लोगों को पता लग चुका है, रिवाइंड मैं शुरू में बता रहा था, इस्लाम के अंदर झूठ बोलने के तरीके, वन ऑफ द तरीका ये है कि इंफॉर्मेशन कम दो, इतनी कम दो कि पता ना लग सके। जैसा कि मैंने, जो लोग शुरू में आए थे, ये बात मैंने समझाई थी, इस्लाम में झूठ बोलने के तरीके हैं और वो सिखाए जाते हैं कि हाउ टू लाई, ताकि वो लाए लाए भी ना लगे। अब आपने इस बंदे के झूठ को एक्सप्लेनेशन आपने देखी है कि जी मैंने झूठ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि जो आपने नंबर्स दिए हैं ना, मुझे उन नंबर्स का नहीं पता था, लेकिन मुझे पता था कि पाकिस्तान के अंदर आग लगी हुई है इस वक्त और ये सारी लड़ाइयां हो रही हैं, मुझे लोगों ने बता दिया था। इसे कहते हैं डिसेप्शन ऑफ इस्लाम, क्योंकि इस्लाम जो है आपको इस तरीके से डिसीव करने के बारे में टीचिंग देता है। और मेरी वो वीडियो लोगों ने बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं, नहीं देखी हुई जिसने, यार भाई लोगों शेयर कर देना। इस्लाम में झूठ बोलना हलाल है, ठीक है। जी बिल्कुल। उसके अंदर मैंने बताया था एक खास किस्म का झूठ होता है जिसे कहते हैं ताउरिया, अरबिक का वर्ड उसको दिया हुआ है ताउरिया, जिसका मतलब होता है डिसीट बाय एम्बिग्विटी, लाइंग बाय ओमिशन। आप ओमिट करते हुए चीजों को लाए करते जाओ इस तरीके से कि आप झूठ भी बोल रहे हो लेकिन वो झूठ हो भी नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर्स की मैंने बात की थी ना, उसने वो गेम डाली है। लेकिन एनीहाउ, ये बंदा इस चीज पे, अभी स्पार्टकस ने बीच में उसको रोक दिया, चैलेंज करना शुरू कर दिया। भाई स्पार्टकस भाई, हम नहीं चैलेंज करते इन चीजों के ऊपर। आई एम वो सॉरी, मुझे आप लोगों आके, की समझ और आप लोगों का तरीका समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस, थैंक यू साहिल, थैंक यू एडम। क्योंकि इस तरह की जब जब बकवास में सुनता हूँ ना, तो मेरे अंदर जो है वो खून खौलने लग जाता है, ठीक है। भाई तो ये साबित करते हैं जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है, क्योंकि सर देखें, इस्लाम में व्हाइट वॉश इस्लाम है एक, और एक रियल इस्लाम है। असल में जो आप बात कर रहे थे ना, मैं उसके ऊपर भी आपको साबित कर सकता हूं कि आप जो बात कर रहे थे वो आप चैलेंज मेरे सामने हार जाते। क्यों? पॉसिबल क्योंकि है, बिल्कुल मोहम्मद की पॉसिबल। हदीस है, मन रायल मुनकर, हाँ, जिसने मन राइयल मुनकर को मुनकर। देखा है या उसको अपने हाथ से रोकना है। वहां पे हाँ ये जी, नहीं है कि आपने जाके अपने मुल्क के प्रेसिडेंट को बताना है, मैं इसको मुल्क के किसी और प्रेसिडेंट को शब्द नहीं में बताना रहा है, था, मुझे हाथ से पता रोकना था है। कि अगर मन हाथ से, राइयल मुनकर
पता होगा। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो मुंह से रोकना है, जुबान से, और अगर जुबान से भी नहीं रोक सकते फिर दिल से बुरा जानना है। तो यहाँ पे आपको यानी क्लियर कट है कि हर इंडिविजुअल ने करना है। सो आप अगर चैलेंज मुझसे किया होता तो आप हार जाते। द गाय इज एक्चुअली राइट अकॉर्डिंग टू इस्लाम। लेकिन असल में जो मैं बात करना चाह रहा था वो झूठ बोल के उसने बात डिफरेंट जगह पे ले गया, और मैं उससे बोलना चाहता था कि भाईजान कुरान की बेहुरमती है क्या असल में इन रियलिटी? सिर्फ उसको फाड़ देना बेहुरमती है या उसको जला देना बेहुरमती है? लेकिन बात यह है कि उसके अंदर सब्र नहीं है तो वो प्योर पाकिस्तानी दलाल कुत्ता। लेकिन उसने अपनी मेंटालिटी क्या जबरदस्त दिखाया ज़ॉम्बी, कि कहता है कि बिल्कुल जला देना चाहिए, मार देना चाहिए, कत्ल कर देना चाहिए। मतलब किस तरीके के ज़ॉम्बीज़ इस्लाम प्रोड्यूस करता है, उसकी आला मिसाल ये बंदा था, इब्ने उमर। मैं उसको ना उस तरफ ड्रैग करने की कोशिश कर रहा था जब मैंने एंगेज किया था ना, तो मैं उसको सूरह हिजर की वो आयत कौन सी आयत है, 9 है या 15 है, इन्ना नहनु ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, मैं उसको इस तरफ ले आना चाह रहा था। चलिए दूसरे कोई मोमिन हजरात को ले लेते हैं। जी 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 ये जी। सैम तो मेरे को मोमिन नहीं लग रहा है यार। सैम साहब, सैम साहब, सैम साहब, हेलो सर मोमिन है जी आप? सर, कैसे हैं? सर मोमिन है? नहीं नहीं नहीं, मैं मोमिन नहीं हूँ। मैं थोड़ी सर सी मैं बात कब से करना बोल चाहता बोल के थक गया हूँ कि सिर्फ मोमिन लोग ज्वाइन करें। मैंने प्राइवेट चैट में तक मैसेज डाला, नॉन मोमिन लोग छोड़ दो। हूँ। मैं बस थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ एडम भाई से। सर थर्सडे वाली या ट्यूसडे वाली स्ट्रीम में ज्वाइन कर ले सर। चलें। जी बांग्लादेशी भाई। हाँ सर, सर मोमिन है? मुस्लिम हूँ। अच्छा मुस्लिम है आप। हाँ। कोई सूरा फटाफट सुनाइए। बांग्ला में सुनाऊं? बांग्ला में भी? बांग्लादेश से हूँ तो बांग्ला में बात करूं या हिंदी में बात करूं, और शुड आई अरे टॉक इन बात इंग्लिश? हिंदी में बात करिएगा, सूरा बांग्ला में कैसा सुनाएंगे आप? बंगाली कुरान है। तो नमाज में बंगाली में सूरा पढ़ते हो गया? आपका टॉपिक है सर, ब्लास्फेमी कैसे होता है? हाँ वो आपसे बात कर लेंगे। आपने कहा कि मैं सूरा जो है वो बंगाली में सुनाऊंगा। बंगाली में पढ़ते हो क्या? हाँ, ऐसा पढ़ता हूँ। हम लोग मैं एक बात माफी चाहता हूँ, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, कि यार ये माफ कैसा कर दी। मोमिन है यार। अच्छा नमाज में कैसा सूरा बंगाली में कैसा पढ़ते हो, जरा सुनाओ। जैसे आपने बनाया था, सुनाओ। कृष्णा। देखिए, अरे टॉपिक्स सुना पे भाई बात कीजिए। जल्दी। जल्दी मैं बोल रहा हूँ, आप टॉपिक्स पे बात कीजिए। आपका टॉपिक्स है कुरान पर ब्लास्फेमी टॉपिक्स कैसे पे होता है। बात टॉपिक्स पे बात करेंगे, पहले एक सूरा सुना दे। मैं कुरान जला दिया, ब्लास्फेमी हो गया? यार मैं कसम से भी आपको निकाल दूंगा बांग्लादेशी साहब। टाइम पास आप कर रहे हो, हमको मोमिनों से बात करना है। मैं मुमिन हूँ। आदम साहब ने बोला ना, तो कुछ तो 5 मिनट पहले बोला कि झूठ बोल सकते हो, इस्लाम में झूठ बोलना जायज है, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। अल्लामा जस्टिस लाइव है, उनके चैनल पे भेज दो इनको। हाँ जाओ वहां पे, अल्लामा जस्टिस साहब लाइव है, वहां आप उनसे नहीं नहीं, बंगाली में आदम बात साहब करो। ने बोला है, आदम सिकर साहब ने बोला है, कुरान अरे में तो लिखा सूरा है कि तो झूठ सुना दे बोलना। भाई, सूरा सुना दे पहले। एडम साहब से बात कर लेना, पहले सूरा सुना। तो मैं क्यों सुरा सुनाऊं? मैं तो झूठ बोल। निप्पल लेके सो जा तू, बीडी के। दिमाग खा रहा जब से। एडोन साहब, एडोन साहब। यार ये तेरी जो गालियां है ना, ये जो तू हाँ एब्रीविएशन बना के बोलता है यार, ये भी कमाल है यार। बीडी ये के। क्या करूं, मैं कंट्रोल करता हूँ। इनके अलग से कुरान बनना चाहिए। हाँ दे यार, बंगाली में कुरान पढ़ता हूँ ना, ये पढ़ता हूँ। क्यों टाइम पास करने आते हो तुम लोग यार? अरे बांग्लादेशी भाई, मैंने प्राइवेट सेट में
नहीं, मैंने नहीं, प्राइवेट चैट में अल्लामा जस्टिस का चैनल का लिंक दिया, वहां चले जाओ, उनसे बात कर लो, बंगाली में बात कर लेंगे आपसे। हाँ, जा वहां पे जा भाई, यहाँ मत आ। जी वाइब्रेंट साहब। हेलो। यस भाई। सर मोमिन है आप? पहले तू बता, तेरे को आरएसएस की दलाली करने के कितने पैसे मिलते हैं? 1 करोड़ महीने का। $1 करोड़। नहीं डॉलर नहीं यार, छोड़ दे भाई। डॉलर मिलेगा तो मैं तो फिर डॉलर मिलते हैं भाई, जाऊंगा तुम्हें ना। डॉलर मिलते हैं तो 10 मुझे लाख नहीं पौंडे। मिलते $25,000 तुमने भेजे हैं। छोड़ दे भाई, ये एडम सीकर चूतिए को तू लेके बैठा हुआ है और ये तूने एक और को जोड़ लिया आज। दलाली करना बंद कर भाई। और तू किसकी दलाली तुम करता साले, है? बेहतरीन नमूने की अबे तुम दलाली साले करने आया है। जहन्नुम में सड़ोगे तुम सालो। हाँ ठीक है ना, तो बेहतरीन नमूना सुनेंगे भाई, ना। कौन है तेरे बेहतरीन को नमूना? अरे सुन सुन तू सुन है सुन बेहतरीन नमूना साले, आरएसएस के दल्ले। वाइब्रेंट वाइब्रेंट वाइब्रेंट, हम लोग जहन्नम में जले या किधर भी जले वो हम लोग का मैटर है। तू टेंशन ना ले, तू जिसकी दलाली करने आया है उस पे बात करेगा या तुझे भी निकाल दूं भाई? कर तो रहा है अल्लाह की दलाली, और क्या कर रहा नहीं है? नहीं नहीं, करने दे जहन्नम में साहिल, भेज इसको अल्लाह की करने दे, दलाली प्लीज कर तो रहा है वो प्लीज साहिल। मत कम ऑन निकलना। मैन। मेरी अच्छे से और करे ओ ना यार। एडम दोनों की ये ओ रिक्वेस्ट है कि एडम इस बंदे को बेगरत, कॉल से ना निकलना। मैं भाई एडम बेगरत से बात नहीं करना चाहता भाई। मैं पाकिस्तानी नहीं से मैं बात नहीं करना मैं तेरा चाहता। बाप नहीं हूँ, तेरे को मैं तेरा बात बाप नहीं, मैं करनी है, मोहम्मद का बाप हूँ। तेरे को नहीं साहिल भाई, तेरे को बात करनी है, तू बात कर मेरे से। तू उससे बात क्यों नहीं करना तू चाहता एडम से? भाई, तू उसकी मशूका है, तेरे साथ निकाह हुआ है, तू उससे क्यों नहीं बात करना चाहता? क्यों शर्म आ रही है? करना एडम से बात। भाई पाकिस्तानियों से बात ही नहीं करनी, अच्छा तो फिर पाकिस्तानियों से बात नहीं इंडियन से करनी बात करनी पाकिस्तानियों है। से बात नहीं करनी। एक सेकंड जी, एक सेकंड सारे रुक जाइए, सारे रुक जाइए। अगर तूने पाकिस्तानी से बात नहीं करनी तो सबसे पहले आके इस पाकिस्तानी का नाम क्यों लिया था? दलाल अल्लाह के। अच्छा नाम आरएसएस का लेते दलाल वक्त तू है, साहिल अबे है दलाल, सुन सुन तू सुन है सुन सुन दलाल, सुन 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 एडम सीकर दलाल है। मोहम्मद की कुत्ती औलाद सबक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तना मुझे तू अगर तूने बात नहीं करनी थी यार, तो मेरा नाम क्यों लिया था? बाप का नाम क्यों लेता है हर वक्त? तो क्यों भाई, तू क्यों रहता है इसके चैनल पे? उसकी निकल मर्जी। जाना। देयर इज अ कॉल्ड बाप का फ्रीडम। नाम, बाप से बात नहीं करनी थी। चूतिया। भाई जहाँ अभी मैं मुझे जाता ना हूँ रोकना, मैंने इसकी एडम के साथ मिलके इसकी बजानी है, तो मुझे ना रोकना, ठीक है? भाई तुम बजा भी नहीं सकते, तुम भाई फटो कहीं और जाके, ठीक है? मेरे को साहिल कहाँ से पे बात फटूं? करनी है कहाँ पे फटूं? चल साहिल से बात कर ले, भाई। ठीक तुम है? मैं और एडम नहीं बोलेंगे, साहिल बोल भाई तू। चल भाई, हाँ, कुरान की ब्लास्फेमी क्या है अपना भाई? मुंह बंद करो। वाइब्रेंट, पहले उससे पहले कोई एक कुरान की सूरा सुना दे तू। तू पहले ये बता, तुम मेरे को किक क्यों कर रहा है बार बार? क्या कर रहा हूँ? किक क्यों कर रहा है मुझे बार बार? निकाल क्यों रहा है मुझे? तू है तो सही, स्टीम में है भाई। साहिल इमेजिन कर कि इसे तेरी किक वहां पे लग रही है स्क्रीन पे बैठ के कह रहा है तू मुझे किक क्यों कर रहा है? खौफ का आलम है, घर बैठे बैठे से तेरी किक लग रही है यार। हाँ तो मैंने इसको रिमूव भी नहीं किया है, बोल रहा है कि क्यों कर रहा है। इसी यही तो कह के इसको भागा है वापस ना वो लो। अब। नहीं नहीं ये भागा है सिर्फ, लेकिन यार बात ये है साहिल, इमेजिन कर ये कितनी जबरदस्त गेम हो गई है। स्पार्टकस याद आया? खान साहब हाँ पिशावर से निकल पड़े हैं। हाँ जी, खान साहब पेशावर से निकल पड़े। ये साहिल का वहां पे पहुंचा हुआ किक इसको फील हो रही है। साहिल घर से निकल पड़ा है। साहिल घर से निकल पड़ा है। यार ये बात साहिल नहीं समझेगा, यार ये सिर्फ तुम इसको लोग बैक समझ से सकते तो हैं। पूरा लतीफा सुनाना पड़ेगा। अच्छा मैं तकरीबन है ना, जब से कम 10 लोगों को मैंने बैन किया नॉन मोमिन को। क्यों कर रहे हो यार ऐसा? एक भी अभी तक टॉपिक पे एक भी ढंग से डिस्कशन 2 घंटा होने आ गया है, नहीं हो पाई है। कोई मोमिन ज्वाइन करने को उसको जगह ही नहीं मिलेगी अगर नॉन मोमिन लोग जुड़ते रहे। ये एनीवन ये सब नाम से क्यों आते हो आप लोग? अरे मोमिन है तो मोमिन नाम से आओ ना। हाँ भाई, एसके संवार। हेलो। हाँ हाँ साहिल भाई। मोमिन है? जी मोमिन है? बिल्कुल जी। अच्छा, जरा फटाफट यार, मैं ज्यादा सवाल नहीं कर सकता हूँ, जल्दी से सूरा सुनाओ कोई। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। चलिए, कुरान की ब्लास्फेमी पे बात करेंगे आप?
मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। कुरान अरे की ब्लास्फेमी के यार ऊपर पूछिए। हाँ, तो कुरान से जुड़ी सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। ब्लास्फेमी पे पूछिए, क्या सवाल करना है? नहीं मतलब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि कुरान में जो है कोई गलती नहीं निकाल सकता और कुरान में कोई गलती नहीं है। चल क्या आप थोड़ी निकाल के देर के दिखा लिए सकते मान हो? लेता हूँ भाई, सुन, थोड़ी देर के लिए मान हाँ, लेता हूँ कि कुरान में कोई गलती नहीं है, नहीं निकाल सकता। हाँ। तो ब्लास्फेमी कैसी होती है इसकी? क्या? ब्लास्फेमी कैसी होती है? कुरान की तौहीन कैसे होती है? कुरान की बेइज्जती कैसे? जब उसे बेफालतू में जब किसी चीज को जलाओगे या उसके फाड़ोगे तो उसकी तौहीन होगी। क्यों? अच्छा, बेफालतू ना हो तो जला सकते हो? मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आप तो चुप ही रहो। क्या डर है यार एडम यार का सबको। सीरियसली ये डर नहीं है, ये डर, एक मिनट, ये ये डर नहीं। अगर इतने एक मिनट, एक डरते मिनट, एक मिनट, हैं, अगर इतना डरते हैं लोग। अगर गाली गुप्ता करना है तो ठीक है, तो एक काम करो, एक प्राइवेट चैट बना लो, उसमें आ जाओ तुम। भाई इसमें अभी लेकिन मेरे को तुझे म्यूट, किसने एक गाली मिनट, दिया? अभी मेरे को म्यूट करके किक कर दोगे फिर अगर मैं बोलने पे आऊं तो। अरे तो अबे कौन तेरे को गाली दिया लेकिन? नहीं नहीं, ये नहीं, भाई मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो छोड़ो ना इसको, अभी साइड में रहने दो। नहीं, लेकिन गाली तुझे दिया कौन, जो तू इल्जाम लगा रहा है? भाई किसने मैं गाली दिया तुझे? नहीं, गाली देता नहीं है। मैं आधे घंटे से स्ट्रीम देख रहा हूँ, जब से देख रहा हूँ बंदा, बहुत से बंदों को गाली दिए जा रहा है। अरे हैं? तुम्हारे भाई लोग गाली दे रहे थे तो दिया ना, अभी तो जब कोई गाली गाली दिया देने तो वाले, इतने बड़े माँ बहन नहीं की गालियां देने वाला बंदा है तो उसको प्यार करूं? अच्छा, तुझे कोई आगे गाली देगा, तुझे प्यार करेगा, चुम्बी देगा? भाई, पहली बात तो ये, अगर वो गाली दे रहा है तो तू उससे पूछो ना कि भाई तू मुझे गाली क्यों दे रहा है। मतलब कोई बंदा मेरे को क्यों गाली दे पूछूं रहा है मैं? तो मैं भी उसको गाली दे दूं बेफालतू क्यों में। पूछूं? क्यों पूछूं? जो गाली देगा मैं उसकी गांड मार दूंगा। और बता। अरे फिर गाली, हल्का मैंने कुछ बोला अभी तक? मैंने अभी तक कुछ बोला, बता फिर गाली। मैंने कहा है जो मुझे गाली देगा मैं उसकी गांड मार गाली दूंगा। देगा, तू नहीं दे रहा है ना? तुझे तू तो नहीं नहीं दे रहा है देगा। ना? टेढ़ी नहीं मारेगा एडम, अच्छे से बात कर। भाई, अरे भाई, प्राइवेट चैट बनाते तो मैं मारता ना अच्छे से। अभी मैं इसलिए तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ ताकि मुझे किक ना कर दे अभी म्यूट करके। नहीं करेंगे, अच्छा तू बकरी। तू चल अभी बोलना बोल। टॉपिक पे बात कर भाई, मैं टॉपिक पे साहिल बात इसको कर। किक नहीं करना है, ठीक है? नहीं नहीं, अब टॉपिक पे बोल। बात कर भाई, तुझे गाली भी नहीं देगा, बता। हाँ, कोई अगर बिना बिना उसके अगर कोई कुरान फाड़े तो वो गुस्ताखी है कि नहीं है? अगर बिना फालतू में फाड़े, हाँ बिल्कुल है। है? हाँ हाँ है। मतलब कुरान को फाड़ना ही गुस्ताखी है? हाँ मतलब देखो, ऐसा है कि अगर अगर फाड़ोगे बेफालतू में या फिर तो गुस्ताखी है ही है उसकी यार ये उसमें। बेफालतू को एक्सप्लेन करो पहले। ये बेफालतू क्या होता है? बेफालतू मतलब कोई भी चीज बेवजह। नहीं, बेवजह की ट्रांसलेशन मुझे आती है, ये बेफालतू क्या होता है? ये यहाँ पे मुंबई मुंबई में चलता है एडम, बेफालतू बिना फालतू। अच्छा, लेकिन मैं दिल्ली से हूँ। वो बे के बगैर होता है फालतू में फाड़ना, वो एक कंप्लीट सेंटेंस है इन इटसेल्फ। बे का इजाफा लगाने से वो उसका नेगेटिव में आ जाएगा। इसका हाँ, मतलब होगा कि यानी कि वजह के साथ फाड़ना गुस्ताखी है इन रियलिटी, बिकॉज अगर आप एक नेगेटिव सेंटेंस से पहले नोट लगा देते हो तो वो पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता है बाय द वे। सो बेफालतू की चीज नहीं होती, फालतू चीज होती है सिर्फ। ओके, हाँ तो चलो फालतू चाहिए, ओके। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, तो फालतू में अगर कोई फाड़ेगा तो हाँ। इससे अल्लाह को क्या फर्क पड़ता है, या मुसलमान को क्या फर्क पड़ता है, या मोहम्मद को क्या फर्क पड़ता है? इस्लाम में देखो, पहली बात ये करते क्वालिटी ठीक है। गया नेटवर्क इंटरनेट, गया गया भाई तेरा। इंटरनेट, गया गया ठीक है। इंटरनेट। अरे नेटवर्क वाली जगह पे आ जा रे भाई। यार भाई साहिल, आज ऐसा नेटवर्क क्यों वाली हो जगह रहा पे आ है? जा। आज ऐसा क्यों हो हाँ, रहा है सब कि पे जिसमें अल्लाह का बात अजाब कर। है। अच्छा, अल्लाह का अज़ाब भी मुसलमानों पर ही है, इनकी कॉलें खराब हो रही हैं। यार कमाल हो गया यार, जिस बंदे से बात शुरू करते हैं उसका इंटरनेट खराब हो जाता है। अरे भाई 9,500 नेटवर्क वाली जगह पे आ लाइव जा भाई। व्यूअर्स है भाई, 9,500 पैसा। ओए होए। अरे अल्लाह, इंटरनेट दे दे मोमिनों को अल्लाह। अल्लाह तो वैसे ही नहीं देगा ना यार। फ्राइडे नाइट क्यों अजाब डाल रहा है अल्लाह इन मोमिनों पे अल्लाह, इंटरनेट दे दे अल्लाह इनको। वो भी तकरीबन 10,000 लोग लाइव देख रहे हैं। 10,000 लोग लाइव देख रहे हैं और उनका इंटरनेट नहीं चल रहा है यार, क्या हालत है दो यार तीन दिन इनकी का यार। ऐसी हो गया बोलो।
क्या एनीवन साहब? हेलो जी भाई। यार ये हेलो सर सुलझा हुआ मोमिन है आप? मुसलमान लग रहा है यार, सुलझा हुआ मुसलमान लग रहा है, इससे अच्छी डिस्कशन हो सकती है। चलो देख लेते हैं ना, लेकिन मोमिन है क्या नहीं पहले वो तो अस्सलाम कंफर्म कर वालेकुम। लेते। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल जन्नतुल हरामु वल दोज़कुल हलालु। आते ही एडम भाई, यू आर जी सच ए भाई। ग्रेट पर्सन। चल ये तो नॉन मोमिन है यार, साहिल साहिल। नहीं नहीं नहीं, मारो मैं मोमिन, मारो नॉन मुझे, मोमिन नहीं। मारो मुझे, मारो। क्या सर हुआ? मोमिन है आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सबूत दूं? फटाफट कोई सूरा सुनाओ सर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी सुना इस्लाम दी? छोड़ा कब आपने? जज़ाकल्लाह। नहीं नहीं, मैंने नहीं इस्लाम कब छोड़ा छोड़ा? इस्लाम, मैंने नहीं छोड़ा। ओके, क्या कहना चाहते हैं जी आप आज के टॉपिक के बारे में? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सर ये जो घटना अभी हुई है और जो आज आपका टॉपिक है ब्लास्फेमी को लेकर के, तो मेरा तो इसमें सिर्फ यही मानना है कि ये कुछ जाहिलों की एक जाहिलाना हरकत है। ओके, शुगर कोटेड और मुसलमान आ गया। सर मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ब्लास्फेमी ऑफ द कुरान होता क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। तो फिर क्यों कहा जाता है कि किसी भी गैर मुस्लिम को अरबी कुरान ना दिया जाए? मैंने फिर बताया, कह रहा हूँ कि ये जाहिलों की बातें हैं, जिन लोगों जाहिलों को की बातें हैं। कुरान। जी 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 बिल्कुल तो सिरे फिर से। ये क्यों कहा जाता है कि गैर मुस्लिम इलाके में कुरान ना लेके जाओ? अरे सर, आपको मैं एक छोटा सा वो बता देता हूँ कि नहीं, नहीं, इस्लाम। ये जाहिलों की जी बातें हैं कि नॉन मुस्लिम के इलाके में कुरान ना लेके जाओ। जी बिल्कुल। बिल्कुल, बेहतरीन, बेहतरीन। साहिल साहब, साबित हो गया इन्होंने अपने नबी को जाहिल कह दिया। अभी मेरे को तो लगता है कि हदीसों का इनकार करेगा भाई। देखते हैं, हाँ कर ले बिल्कुल। कोई बात नहीं, फिर हम कुरान का इनकार भी करवाएंगे इनसे। ले सर, ये आपके पास ऊपर से लेकर नीचे तक ये हदीसें चल रही हैं, 1, 2, 3 हज़ारों हदीसें, कि जब भी आप नॉन मुस्लिम लैंड में जाओ, आपने अपने साथ कुरान नहीं लेके जाना। सर मैं हदीसों को नहीं मानता। देयर यू बेहतरीन। गो। इसका मतलब है बेहतरीन। इसका मतलब है नमाज भी नहीं पढ़ते, राइट? नहीं पढ़ता हूँ। कैसे? क्या? एक्चुअली कयाम, रुकू, सुजूद, इन सब का जिक्र तो कुरान में है, और इन सब को जब कयाम हम ले, आप कयाम में खड़े होके क्या करते हैं? अल्लाह तेरी नमाज, या कुछ और पढ़ते हैं? नहीं सर, एक्चुअल में जो तरीका राइज होता है, पॉपुलर जो मेथड ओके, है जो राइज कुरान तरीका है नमाज कहाँ से पढ़ने आया? का। हदीसों से ही तो आया। अगर आप हदीसों को नहीं नहीं मानते तो ये राइज तरीका आपको नहीं कहाँ से नहीं मिला नहीं है? उन्होंने तो नहीं, दिया है ऐसा जिन्होंने नहीं कुरान होता दिया। सर। कुरान कहाँ से लिया आपने? सर कुरान भी हदीसों से। हमारे सामने देख। नहीं नहीं, ऐसा एडम नहीं, आए ऐसा इनसे इस्लाम सीखते हैं। हमें बताएं कुरान में नमाज का तरीका कहाँ मौजूद है? यार नहीं, स्पार्टैकस प्लीज यार, लंबा हो जाएगा। 50 आयतें दे नहीं। देगा, ये किसी में हाँ क्या मैं किसी वाकई में में सजदा कि फायदा लंबा फायदा डिस्कशन कोई हो नहीं यार, जाएगा स्पार्टैकस अगर का हम फायदा कोई नहीं। सलात कि पे नमाज का डिस्कशन तरीका करना नहीं शुरू है कर। कुरान में यार। एक सेकंड, चुप यार, चुप चुप चुप, वन चुप। कुरान में नमाज पढ़ने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है? कयाम करके हिंदू भी अपने भगवान की इबादत करते हैं, सजदा करके हिंदू भी करता है, क्रिश्चियन को देखो वो भी करता है, कयाम भी, सजदा भी, रुकू भी। दीज आर नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशंस। चाहे आप किसी भी खुदा की इबादत करो, चाहे वो कोई सा भी हो, ये नॉर्मल पोजीशंस है। नमाज का तरीका कुरान में नहीं है, लिहाजा आपने वो 50 आयतें मुझे नहीं देनी। मैंने वो पढ़ी हुई है, मैंने देखी हुई है, वो मत दें। अब आप क्योंकि बताएं कि जो आपके पास ये सिक्का राइजुल वक़्त वाली नमाज है, ये आपको किसने दी है? एक्सीलेंट सर क्वेश्चन। देखिए, एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए, जिस और अच्छा मुस्लिम फैमिली में। हाँ। जिस मुस्लिम फैमिली में मैं पैदा हुए थे वो सुन्नी थी या शिया थी? पहले ये बता दें मुझे, सुन्नी जिसमें थी। आप पैदा हुए थे। जी, सुन्नी फैमिली में पैदा हुआ सर मैं। सुन्नी फैमिली में पैदा हुए थे। आपका खतना हुआ हुआ?
हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी नहीं है आपके कुरान में, क्यों करवाया हुआ? मैंने नहीं करवाया, कर दिया गया। कर दिया गया। अगर आपका खतना कर दिया गया तो क्यों माँ-बाप से लड़ाई क्यों नहीं की आपने आज तक? कभी की है कि मेरा खतना क्यों करवाया बचपन में? बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो मैंने नहीं की और मेरे साथ हुई हैं, तो मैं किस चीज से लड़ाई करता फिरूं इसके लिए? क्यों? हाँ, यहाँ पे आके अभी आप तमाम हदीसों को रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन नमाज़ आप पढ़ते हैं जो कि उसी तरीके से आई है। उन्हीं माँ-बाप ने जिनसे आपने नमाज़ ली, माँ से ली होगी या बाप से ली होगी और किससे ली होगी सबसे पहले? एक्चुअली उसी से एडम जिसने सर, खतना भी किया और नमाज़ भी पढ़ा दी। आज आप सारी हदीसों को भी रिजेक्ट कर रहे हो, लेकिन कुरान फिर कहाँ से आया आपके पास? एडम सर, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, नमाज के बारे में मैं क्या सोचता हूँ और मेरे क्या ख्यालात है, वो एक अलग चीज है। आज हम बात कर रहे थे ब्लास्फेमी के बारे में, आप और ये चीज मैं बताने आया था कि ब्लास्फेमी जैसी कोई चीज होती नहीं है, ये खामखा में ठीक है, नहीं लोगों ने। होती यार, छोड़ो उस बीत अभी जी, मैं आपको कुरान से तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम हो कौन? 0.0001% वाली नाली जिसके कीड़े जिसको मुसलमान नहीं समझते, तुम वो कौम हो, उसको छोड़ दो अभी। उसकी मुझे टेंशन बिल्कुल नहीं है। सही कहा। अभी मुझे वो बताओ, अभी तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम जी कुरान कहाँ से लिया तुमने? सर, कुरान तो मौजूद है, कहीं से भी ले कि लो आप। कहाँ से लिया? घर में भी रखा हुआ था और बाहर से भी मिला है, सब जगह से ये मिलता है कुरान, ये तो कोई भी कुरान लो और पढ़ प्रिंटेड लीजिए। कुरान, ये वाला प्रिंटेड कुरान, हदीसें तो फिर ओके। भी मोहम्मद के मरने के 250 साल बाद लिखी गई, 200 साल बाद लिखी गई। हम्म। लेकिन ये जो कुरान है ये तो 1924 के अंदर कायरो में इन्होंने इकट्ठा करके बना के तुम लोगों को दिए। सर, इसके बारे में ये तो एक डिस्प्यूटेड जो है टॉपिक है कि कायरो में ऐसा हुआ या वैसा हुआ, क्योंकि हमें डिस्प्यूटेड जो टॉपिक है। है एक सेकंड, हाँ, किसने डिस्प्यूट किया इसको? ये डिस्प्यूटेड टॉपिक इसलिए है क्योंकि अगर आप जो है दूसरे हिस्टोरियंस की बात मानते हैं और या दीगर चीजों को सर जी मैंने यही इनको पूछा एक्सेप्ट किसने करते हैं। डिस्प्यूट किया है, गिव मी द नेम ऑफ द पर्सन जिसने डिस्प्यूट किया इसको। सर, देयर आर सो मेनी इस्लामिक हिस्टोरियंस हु कैन सर डिस्प्यूट गिव इट। मी वन पर्सन जिसने इस चीज को डिस्प्यूट किया है कि 1924 में सर, कायरो में इन लोगों ने हाफ्स कुरान को कैनलाइज किया है। गिव मी अ पर्सन जिसने इसको डिस्प्यूट किया। नहीं, मुझे इसके बारे में देखिए अभी कोई ऐसी तो जानकारी तो नहीं आपने है, एमी लेकिन अब हवा आप में बोल कहेंगे। दिया। एक सेकंड नहीं, आपने हवा में नहीं, हवा में नहीं। देखिए अगर डिस्प्यूटेड है तो हम्म। डिस्प्यूट के लिए एक बंदे का नाम तो दो जिसको पढ़ लूं, अभी पढ़ते हैं मिलके। उसने क्या डिस्प्यूट किया इसके बारे में? सर, ये भी तो एक क्लेम ही हुआ ना कि कायरो में 1924 में इन लोगों ने भाई ये कंपाइल क्लेम करके नहीं है, ये ये हमको दिया है। हिस्ट्री है। उस वक्त की हिस्ट्री लिखी हुई है, पढ़ी हुई है हमारे पास। कुरान भी जिस तरह लिखा हुआ पढ़ा हुआ है उसी तरह हमारे पास ये हिस्ट्री भी लिखी हुई पड़ी है। कुरान लिखे हुए को मानते हो तो हिस्ट्री को नहीं मानते। बेहतरीन। तीसरी बात करते हैं आपके पास, अगर ये 1924 में कायरो में नहीं बनाया गया तो ये कुरान जो मुसहफ आपके पास है जिसको आप मुसहफुल हफ्स कहते हैं, ये कब लिखा गया था सबसे पहले? इस्लामिक हिस्ट्री के एतबार से बताऊं? भाई किसी भी हिस्ट्री के एतबार से बता दें, ये जो मुसहफुल हफ्स है आपके पास और वो हिस्ट्री था ना जिसको आप मानते हो, ये जो मुसहफुल हफ्स है आपके पास जो इस वक्त इंडिया में बिकता है, ये सबसे पहले किसने लिखा था? सर, ये तो मुझे नहीं पता किसने लिखा। अच्छा, यानी कि आप एक किताब जो कि प्रिंटेड फॉर्म में इंडिया में मिल जाती है, आप उसको मान जी, रहे हैं कि वो अल्लाह का कलाम है, करेक्ट? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो अल्लाह का कलाम। तो क्या है ये कुरान? अब सर, ये तो टॉपिक बदलते जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, देखिए, नहीं। कुरान क्या है? हाँ, एक सेकंड, कुरान क्या है? कुरान कुरान का मतलब तो पढ़ाई है। नहीं, क्या है? किसने दिया है? मोहम्मद ने दिया है या मोहम्मद ने भी नहीं दिया है कुरान? किसी और ने दिया आपको? नहीं, जिसने भी दिया है, एक सर पढ़ाई है, मैंने उसको सिंपल पढ़ सवाल किया, लीजिए। किसने दिया है? किसने दिया है? मुझे पता लगाना है आपके मुताबिक ये कुरान आपको किसने दिया है? हमारे मुताबिक तो किसने दिया? हमारे मुताबिक तो नबी ने हम इस दुनिया को दिया है। मुझे क्या दिया? इस दुनिया को हाँ दिया। किसने दिया है? कौन बंदा था जिसने ये कुरान सबसे पहले बोला है अपने मुंह से? मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद। तो मैंने यही तो बोला था कि मोहम्मद ने कुरान आपको दिया है। जी। तो ये मोहम्मद ने कुरान मुझे अपने पास से दिया था या अल्लाह का कलाम दिया था आपको? मोहम्मद ने अपने पास से दिया था या अल्लाह ने? आप फिर प्लीज रिपीट करें। ये जो कुरान है जो आपके मुताबिक मोहम्मद ने दिया है, सबसे पहले बोला था, ये मोहम्मद ने अपने मुंह से अपने पास से बातें बोल दी थी या उसको अल्लाह ने वही करके दिया था? देखिए, मोहम्मद साहब ने इसको अपने मुंह से बोला, लेकिन ये वही किया गया उनकी तरफ। तो फिर उल्लू के पट्टे आधा घंटा पहले जब मैंने बोला है कि ये अल्लाह का कलाम है और आपने कहा मैं तो नहीं मानता इसे अल्लाह का कलाम। सर प्लीज गाली तो मत दें। नहीं तो गाली ना दूं तो और क्या करूं? यानी कि मैं अगर नहीं, चेन से चेन अब मैं मिला एक के मिनट। वहां तक पहुंच गया हूं, अगर अल्लाह ने नहीं इसको नहीं वही नहीं, किया था तो ये कलाम अल्लाह का हुआ या मोहम्मद का? अब मेरी भी बात सुनेंगे तो शायद अब मैं वजाहत कर सकूं कुछ।
सर आपका सर स्क्रू कुछ ज्यादा ढीला है। मेरी बात तो सुनेंगे तभी तो आप डिसाइड करें स्क्रू ढीला है टाइट है। सुनाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप कहना चाह रहे हैं अल्लाह का कलाम, सर ये अल्लाह का कलाम नहीं, अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ कलाम, जिसको जिब्रील ने आकर के मोहम्मद को टीच किया। एक्चुअल में ये कलाम जिब्राइल है। एडम समझ रहे हो ये किधर जा रहा है? तो यानी कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, लोहे महफूज पे नहीं है। लोहे महफूज पे जो है वो अल्लाह के पास है, लेकिन ये जो कुछ कुरान के रूप में हमारे पास मौजूद है ये कलाम जिब्राइल है और इसकी दलील ये है अल्लाह का मेरे कलाम पास। नहीं है सर ये अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ कलाम, अल्लाह का कलाम नहीं है। बजाते खुद अल्लाह ने इसमें कुछ नहीं कहा है। अच्छा, ये अल्लाह ने बिल्कुल नहीं कहा। ये अल्लाह ने बिल्कुल नहीं कहा बजाते खुद। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि अल्लाह की तरफ से अपॉइंट किया गया जिब्रील को टू टीच कुरान मोहम्मद। में कोई ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह ने बोली हो, ये जिब्राइल ने बोल रहा है अपने पास से। जी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्ट स्पीच में बोली गई हैं, जिनको कोट करके जिब्राइल ने बताया कि ये अल्लाह ने ऐसा कहा है। तो कई जगह पर ऐसी चीजें मिलती हैं। तो अगर हम आप जाएं, घर जाएं, घर जाएं, ये बोला। और कितने टाइप के अलग अलग टाइप के मोमिन देखने पड़ेंगे। अब ये तो कयामत तक ऐसे यार साहिल ये कुरान ओनली में भी नए फिरके बन गए यार। साहिल सीरियसली मैन, ये प्रॉब्लम ये है कि जो इसने नई कहानी दी है ना, इसकी वजह से मुझे तब चढ़ गई है। वरना इस नई कहानी के लिए जो ये साबित नहीं कर सकता, जो इसने कहानी बताई है ना, ये कहानी ये साबित नहीं कर सकता। क्यों नहीं साबित कर सकता मैं बताऊं? क्योंकि इसने हिस्ट्री पढ़ी नहीं कि कुरान कलेक्ट कैसे हुआ है। इसके पास जो हफ्स मुसहफ है वो उसके मरने के, मोहम्मद के मरने के इतने अरसे से बाद आ रहा है। ये साबित किसी चीज को नहीं कर सकता, लेकिन कहानी दे रहा है। टाइम वेस्ट याद है यार, कसम से। ऐसे लोगों को दिल करता है कि बंदा स्क्रीन के अंदर ये घुस के ना इनके मुंह पे चपेड़ मार दे। नहीं, असल में इनकी जगह जो है ना, ये जो दूसरे लोग जो अपना मोमिन हजरात जो स्ट्रीम चला रहे हैं ना, आपकी जगह वहां पे, यहाँ पे नहीं है भाई। आप लोग वहां पे जाइए, इधर कोई मतलब ही नहीं बनता, आपका सेंस ही नहीं बनता। जाके वहां जाके उनसे बहस करिए, आपका जो भी अकीदा है या जो थियोलॉजी है आपकी, वो वहां पे जाके बहस करिए आप। यहाँ पे आपका आने का कोई भी सेंस नहीं बनता। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग एक्स मुस्लिम चैनल पे क्यों आते हैं, वहां क्यों नहीं जाते ये लोग। आई हैव नो आइडिया यार। जहां जाना चाहिए वहां जाते नहीं, यहाँ पे आके जो है ना हमें सिखाना शुरू कर देते हैं। हद है यार। कौन है अभी देखते हैं? अब्दुल सलमान। हेलो जी भाई, मोमिन है अस्सलाम सर? वालेकुम। या वालेकुम सलाम। मोमिन हूँ। या ये मोमिन मेरी है। पहली बात, फर्स्ट टाइम मैं आप दोनों से बात कर रहा हूँ। आदम जी सलाम। सलाम सर, क्या हाल है आपके? सर जी मेरी लाइक मैं बैंगलोर से कॉल कर रहा हूँ। देखिए मैं भी लाइक ऐसा बताएं कि हम 50% एक्स मुस्लिम भी हूँ। लाइक आप कंफ्यूज मत हो जाइए। 50% मुसलमान साहिल भाई। 50% सर्बाटकस मैंने आपको मुस्लिम। बताया था ना, यहाँ पे हमें हाफ मुस्लिम, क्वार्टर मुस्लिम, 10% मुस्लिम और आज 0.1% नो मुस्लिम, हर किस्म के मुस्लिम मिलते हैं मुझे स्पार्टकस कल भाई। कल समझ नहीं सही आई बात थी, आज देख समझ आ रही है। आज आ मैंने रही है? ओके। हाँ, आई मैंने वाज आउट ऑफ द मैंने टू या सो मुझे नहीं समझ आ रही थी। आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट। हेलो जी जी बोलिए जी सर। जी बोलिए। ये आप बुरा मत समझिए कि मैंने अभी आपसे लाइक टॉपिक के बारे में बात करने नहीं आई थी, ताकि मुझे भी बहुत साल से ये सवाल ऐसे उठ रहे कि या मैं इस्लाम पे रहूं या ना रहूं ना या रहूं। मतलब मेरा जिंदगी में ऐसा भी एक बहुत सारे सवाल उठा है, लेकिन मैंने आपकी एक चैनल में अभी ढूंढा हूँ। ठीक है, मेरा हिंदी थोड़ा आपको ऐसा महसूस होगा कि लाइक आप समझो कि नहीं समझे, पता नहीं। बोलते जाए बोलते। या श्योर। थोड़ा फर्स्ट टाइम है ना, तो मैं थोड़ा नरेशन हो रहा हूँ, सॉरी। लाइक क्या मतलब, देखिए अभी आपके चैनल के हिसाब से आपने पहले बताया था कि 1.2 करोड़ ऑफ इंडियंस मुस्लिम्स एक्स मुस्लिम हो गए हैं। ठीक है, और भी सारे मुस्लिम्स आएंगे आपके जैसे चैनल्स। ये मैं पहली बार केरला का मतलब मलयालम चैनल्स में देखता हूँ और तेलुगु में देखता हूँ। लेकिन आपके जितना भी फैलाई है ना, ये वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छे से काम हो रही है। लेकिन मेरा ये छोटी सी एक सजेशन है, आदम भाई प्लीज आप बुरा मत समझिएगा।
ठीक है, सर बहुत सजेशन सारे वगैरह हम नहीं लेते मुसलमानों से, आप अपनी बात करें सिंपल, सजेशन क्या वगैरह अपने पास रखें आप। तो मैंने आपको ये सजेशन के लिए बोल रहा हूँ कि अगर मैंने जो कहा भी मैं कॉल कर मुसलमानों से सजेशन नहीं लेता हूँ, आप अपनी सजेशन अपने पास रखें, जो बात करनी है वो करें, सजेशन ना दें। या बस यही है कि जो भी आपके पास एक टॉपिक लेके आएगा उसके टॉपिक के बारे में आप खुल के बात कर लीजिए, ताकि उनका सवाल क्या है और उनको वैसे सवाल मतलब वही आंसर उनको ठीक मतलब देखिए, उनको थोड़ा गाली वाली देने से ना वो लोग ये नॉन मुस्लिम ही है यार, हद हो गई है, आगे चलते हैं। आगे 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 कोई आगे, ये मुसलमान रैशनल के माइंड तो मोमिन नहीं हो सकता यार। खिदमत भाई, तुमने आईडी से ही डिस्कस डिस्कस कर लिया कि ये मुस्लिम अरे नहीं हो सकता। एक लाल मिर्च आई है खतरनाक वाली आइटम, दिखाना जरा। मोहम्मद का लेफ्ट टीटी। टट्टा। अरे एडम यार, भाई लव यू ब्रो, मेरी तरफ से आपको 10 हुरे एक्स्ट्रा। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सर। धन्यवाद। अच्छा फटाफट देखते हैं यूबी साहब कौन है यार। नॉन मोमिन लोग इनको लिया था सीधा मैंने, ब्लॉक हो जाएंगे। ये इनको लिया था, मुशर्रफी क्या है यार, हाँ चलो, मुशफिकुर रहमान शायद हो सकता है बांग्लादेश से हो। ये एफ बीच में एक्स्ट्रा डाला हुआ है इन्होंने। हाँ मुशफिकुर रहमान, ये Hello, सब रहमान ये सब am I वहीं के होते audible? हैं। यस यू आर ऑडिबल Am I audible? मिस्टर मुशफिकुर रहमान साहब, Okay. आर यू अ मोमिन? Yes, I am a Mumin Muslim and I am from Bangladesh. I can यस यार I आज can बांग्लादेशी understand बड़े आ what रहे you हैं are. साहिल भाई। बांग्लादेश में भी धूम मची है भाई हमारे चैनलों की। अल्हम्दुलिल्लाह, जी 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 जी। Yes, I can understand what you are talking, but I cannot speak Hindi or Urdu. Can I speak in English here? चले इंग्लिश बोले। Okay. Is Adam Seeker here with you? जी सर, Oh, हजरत okay. आदम रहमतुल्लाह अलैह आपके साथ हैं। Okay, okay. Okay, Mr. Adam Seeker, I saw a video of you where you claim that Prophet नहीं, Muhammad अभी हम यहाँ पे sallallahu बात कर रहे हैं कुरान की ब्लास्फेमी की, फॉरगेट द पास्ट। वीडियो देखी थी क्या नहीं Oh, देखी okay, थी, okay. मुझे उस चीज के ऊपर अभी बात नहीं करनी। अभी मुझे आज किसी बंदे से कुरान की ब्लास्फेमी में बात नहीं हो सकी, मुझे वो करनी। Oh, okay. I was interested to discuss about that topic, but is it a topic-based live? भाई this is a topic-based stream. Yes. Oh, okay. I'm sorry. So I have to discuss only about the topic the live is about. let's talk about the topic first and then we can go somewhere else. What do you know about the blasphemy of Quran? Blasphemy of Quran. Yeah. I just I don't understand what are you talking about. Blasphemy So is if I take a mushaf of Quran and I take the piece of Yes. paper out of it, tore it out from the Quran, and then put it in my cat litter box, what do you think? Can I do that? I don't think you should do that. You don't think I should do that, Why not? but you are not sure. I'm you are going to do that in order to defend Quran. Am I right? Bhai, do you know what a cat litter box is? Yes, I know. What is it? What is it? किधर गया भाई? यार डिस्कनेक्ट हो साहिल गया। सीरियसली यार, मारो मुझे, मारो यार, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो यार। मैं खुद ही ये कारनामा सर अंजाम दूंगा। सब मोमिनों के आज इंटरनेट पे एकदम अकाल छाया हुआ है। यार सीरियसली मैन, बात अभी चलती नहीं है, उनका इंटरनेट खराब हो जाता है, क्या हो क्या रहा है आज? चलो देखते हैं ना, एक यूबी साहब है। यूबी साहब, हाँ पहचाना। अरे यार 2 रुपए हूँ यार। यूबी आराम करो आप आपकी जरूरत नहीं है। यार सीरियसली साहिल, आज भी लगता है हम पे इल्जाम आया हुआ कोई। अब ये अच्छा, यूबी लेकिन कौन है ये मुझे बताएगा? यूनिवर्सल ब्यूटी जैसे लोगों का यूनिवर्सल कभी ब्यूटी, इंटरनेट खराब नहीं होता। ये भी साहिल वैसे कमाल है यार, है ना? ये भी कमाल है वैसे।
इसका इंटरेस्ट खराब नहीं होता, हमेशा आता बोल देता है। हद है ये। खिदमत भाई। हेलो जी साहब, मोमिन है सर आप? जी मोमिन हूँ भाई। सर अल्लाह ने आपको अच्छे इंटरनेट के साथ नवाजा है कि नहीं नवाजा है? वाईफाई है अपने पास, अच्छा है। अच्छा पक्का ना? आधे आधे हाँ, डिस्कशन से इंटरनेट का मसला तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, मैं भाग सकता हूँ, इंटरनेट नहीं भागेगा। नहीं बोला, सच बोला। माइक्रोफोन ये भारी था यार। ये सही है, असल में कह रहा है कि लोग भाग जाते हैं सर, ये बताना चाह रहा है, लेकिन जरा माइक को नाक से पीछे करें सर। अभी आवाज आ रही क्लियर? हाँ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जी भाई, कोई तो सूरह सुना दीजिए अगर मोमिन है तो। अरे मैं तो बहुत पक्का वाला मोमिन हूँ। हाँ सुना दो, कोई पक्की वाली सूरह सुना दो। जैसे एडम भाई जो है, जैसे कॉन्फिडेंस रहते हैं ना, यार और आप भी जो नहीं कॉन्फिडेंस सुनाने थे, लेवल। 15 मिनट और ज़्यादा कर देने हैं। नहीं अरे सुनो सूरह तो यार, सुना मैं दे, पहले आगे चलेंगे यार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रातुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ठीक, वाह, इस सूरत का ट्रांसलेशन क्या है? नहीं ये तो मेरे को मालूम था कि वो आप इसके ऊपर आएंगे, मैं ये टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता असल में। लेकिन सर फिर आपने ये सूरत पढ़ी क्यों जिसमें इतनी जबरदस्त बातें लिखी हुई हैं? अल्लाह जो हाँ है वो वो ये बाजारी सुनो ना, औरतों की अरे तरह बातें कर रहा है। टूट जाए, टूट गए, अल्लाह बुलाव के नहीं दांत नहीं, टूट जाए, तबाह हो एडम जाए, एडम बर्बाद मेरी हो बात सुन जाए। ना, एडम मेरी बात सुनो। जब भी कोई जो भी कुरान की सूरत पढ़ता है तुम उसके ऊपर से बाल की खाल निकालते हो, ये मैं देखा हूँ स्ट्रीम में, बहुत लेकिन अच्छे से जानता हूँ मैं। ये वाली बड़ी जबरदस्त चीज है। ये आप नहीं देखें, नहीं वो जो होते हैं ना छोटे छोटे सुनो इलाके, तो क्या कहते यार, हैं साहिल भाई तुम सुनते क्या मेरी बात? और खिदमत अरे भाई एक सेकंड रुके सुन थे रहे, सही। आपसे जो सवाल किया उसका तो जवाब दो। नहीं नहीं, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अभी ये सूरज जो पढ़ा हूँ इसके ऊपर मैं बात ही नहीं करना चाह रहा हूँ ना। हाँ ठीक है, लेकिन चलिए आप 1 मिनट रुके, मैं जरा बताऊं कि अल्लाह मियां क्या कह रहा है लोगों को, आपको नहीं। 9000 लोग देख रहे हैं, मैं उन्हें बता लूं, जरा पॉज रखिएगा। लो जी लोगो, 9000 लोगों, देखो जरा 9300 लोगों, देखो ये अल्लाह इस सूरत के अंदर क्या कह रहा है। अब आप ये देखते हुए ये सोचिएगा कि जो हमारे वो स्लम एरियाज होते हैं ना, स्लम वाले एरियाज जो हल्के हल्के एरियाज होते हैं, उनमें लोग जो होते हैं, औरतें बाज दफा ना अपनी गलियों के बाहर थड़ों पे बैठी होती हैं। वो एक स्टेप होता है ना, घर के अंदर जाने के लिए एक स्टेप होता है, तो गली के बाहर जो है ना औरतें बैठी होती हैं, और उनको जिस बंदे के साथ या जिस बंदी के साथ जो है ना कोई लड़ाई शड़ाई होती है, अगर वो वहां से गुजरे ना, तो वो आवाजें कसती हैं किसे, ओ मुई, और टूट जान तेरे हाथ टूट जाए तेरे दोनों के दोनों, बर्बाद हो जा तू, बर्बाद हो जा भगाता, तेरा कोई काम नहीं आएगा, तेरे हाथ कोई माल, तेरा माल बर्बाद हो जाएगा, तेरी कमाई बर्बाद हो जाएगी, बहुत जल्दी आग मारेंगे, आग में फेंकूंगी बहुत जल्दी, भगाता मर जा तू, तेरा खामन भी तेरे काम नहीं आएगा, तेरा खामन आग गाई सट्टांगी में, आग सट्टांगी। दिस इज एग्जैक्टली। अब आप जो है ना, अब आप देखिए सर, आपको ये बात जो नहीं तुम कर रहा, सुनो ना, सर ये जो आपसे बात नहीं कर एक्टिविटी रहा की है ना यार, तुम एक सेकंड यार, आपसे बात नहीं कर रहा। अब आप तुम जो जिस अभी आप तरीके से लोगों भी ने मेरी बोले ना, सुन ली। सुनो अरे थोड़ा रुको, सुन लो, आपसे थोड़ी ना सवाल कर रहे थे, आप सिर्फ देख के अभी सुनो। 1 मिनट तो बोलने दो, 1 मिनट बोलने नहीं, तो दो। आपने बोला आपको बात ही नहीं करना इस पे, रुक अब ये जाओ देखें, थोड़ा। वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, अभी एडम बैक स्टेज में रखे हैं। ये देखिए, अब मैंने जो बताया, अब ये देखिए अल्लाह क्या कह रहा है, टूट गए अबू लहब के दोनों हाथ, बर्बाद हो गया। ये अब मैंने जो बोला वो तकरीबन यही बोला, कुछ काम ना आया इसका ये माल, वो कमाई जो इसने की थी। लो जी, अनकरीब वो धोखा जाएगा भड़कती हुई आग में, और इसकी बीवी को भी जो ईंधन उठाने वाली होगी। ईंधन का समझा दो, मतलब काफी लोगों को ईंधन का मतलब नहीं पता होगा। आग, उठाया जाएगा। मिट्टी का तेल,
इसके गले में बटी हुई रस्सी होगी। लाइक सीरियसली स्पीकिंग यार, साहिल एग्जैक्टली इसी तरीके से औरतें नहीं वहां पे बैठ के एक दूसरे लेकिन गालियां तुमको एक निकाल। चीज बताता हूँ मैं, एडम तुमको एक चीज बताता हूँ, असल में क्या होता है ना, कभी कभी ये करके भी फेमस हो जाते हैं लोग, और मेरे को लगता है कि ये इसी तरीके से आरआर के वजह से कुरान भी फेमस हो गया। अभी हमारे वहां पे जो है ना, वो सीमा हैदर और लप्पूसा सचिन, तो ये पूरा नेपाल घूम के ये लोग जब आए थे, तो किसी ने उनके बाजू वाली जो भाभी थी, लेडी थी, आंटी जी जो थी, उनको पूछ लिया सीमा और सचिन के बारे में, तो वो जो फटी वो इसी तरीके से फटी। लप्पू सा सचिन है, बोलता वो है नहीं, बोलना उसे आवे ना। तो अब भाई इससे इतनी फेमस हो गई वो पप्पू बोल रहा हूँ, सॉरी, सचिन, लप्पू सा सचिन और सीमा साइड में हो गए, पूरा फेम मिल गया ये भाभी को। इसको अभी टीवी वाले बुला रहे, एफएम वाले बुला रहे, क्या बात पे? यही सी बात, तब्बत यदा अबी लहबी व तब, टूट जाए दोनों हाथ अबू लहब के और वो बर्बाद हो जाए। तो भाई समझो जरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी इसी वजह से इतना फेमस हुआ है ये। बिल्कुल सर, कुरान। बिल्कुल कुरान में इस टाइप की बड़ी मजेदार बातें हैं। ये स्पार्टकस भाई जानते हैं, पंजाबी में तो इसी तरीके से गालियां निकलती हैं औरतों के मुंह से। क्यों स्पार्टकस भाई? ये लप्पू भी आ गया। क्योंकि लोग जो है ना वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि मैं तुम्हारी तुम जब बोल रहे हो तो मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि यार स्पार्टकस को बोलो कि चुप रहे, एडम को बोल। नहीं बीच में मैं बहुत कुछ बोलने लगा था, बट मैं खुद को कंट्रोल करना पड़ा मुझे। आई कुड एग्जैक्टली सी वो थड़े वाली लड़ाई नहीं होती जो ये सूरज, कसम से ये थड़े वाली लड़ाई से अलावा और कुछ है क्या? तुम पंजाब से हो, तुम्हें अच्छे तरीके से पता होगा कि ये थड़े वाली आयत है यार। मैंने अभी थोड़ी देर पहले, पता नहीं उस वक्त आप बैठे थे स्ट्रीम में कि नहीं, मैंने ये साहिल को सारी चीजें बोली थी अभी जब कुरान के बारे में एक्सप्लेन किया था। साहिल? हाँ, सुन रहा हूँ, यस। हाँ, तो ये ऐसा ही है भाई। ये खुदा का कलाम कैसे हो सकता है जो थड़े वाली जुबान बोलता है यार? मेरा तो ख्याल है वो थड़े वाली जुबान उन्होंने अल्लाह का कलाम से लिए होगा। अल्लाह से बोलते, हम भी ऐसे बोले। ये भी हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन वो मोहम्मद के जमाने में भी इस तरह थड़े ही हो गए ना, वहां पे गरीबों की तरह थे, वो छोटे छोटे मिट्टी के घरों में रहते थे, आर्किटेक्चर तो था नहीं, तो वो थरों में बैठी होंगी, जिस तरह औरतें बोलती होंगी। मोहम्मद ने भी वैसे ही कुरान उतार दिया, उन्होंने कहा ये लो पकड़ो, ऐसे ही आया। एनीहाउ, हाँ, भाई को ले लिया हूं मैंने, चलो ये इस पे इनको बात नहीं करना था। और मैं वेलकम करूंगा एंजल जी को और दिया जी को थोड़ी देर में। जी खिदमत भाई। हाँ, मैं 5 मिनट कुछ बोलूंगा, आप लोग सुकून से सुनेंगे क्या? बिल्कुल सुनेंगे, टॉपिक पे बात करिए आप। गाली वाली नहीं दूंगा, लेकिन मैं हम भी नहीं देंगे आपको, आप टॉपिक पे बात मैं सिर्फ ना, असल में देखो, जब मैं फर्स्ट टाइम तुमको सुना था ना, साहिल जो आपका नाम है, मतलब जो भी निसार शेख वगैरह, तो तुम यकीन नहीं मानेंगे, मेरा एकदम क्लोज फ्रेंड है, एमबीबीएस कर रहा है वो, और मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आप तो क्या है? तुम्हारी स्टोरी, एमआरओ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, पता है भाई, पता है। हाँ, आगे। हाँ, तो आप कपिंग करते थे, हिजामा करते थे, तो बहुत कोरिलेट किया मैंने तुम्हारी स्टोरी जो मेरे दोस्त की और मेरी लाइफ से। हाँ, तो हुआ ये कि जो मेरा दोस्त था ना, जो सुनो, तो वो एमबीबीएस जो कर रहा था, वो सबसे पहले हमारी एरिया में पहली मर्तबा उसने रफादेन शुरू किया था। ओके। तो लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन लिया उसके ऊपर में। तो वो बेचारा कुरान हदीस को बहुत फॉलो करता था। फिर धीरे धीरे वो, मतलब मैं तो देवबंदी हूँ, लेकिन वो था धीरे से गैर मुकल्लिद बना वो। ओके। उसके बाद वो जाकिर नायक का बहुत बड़ा फॉलोअर बना, इवन कि उनसे मिलने गया, मुंबई में उनके हॉस्पिटल में जॉब भी किया। फिर मुंबई में जाकिर नायक का हॉस्पिटल है भाई? मतलब जो उनके टाइप में चलते हॉस्पिटल है ना, उसमें, यानी जहाँ पे उन्होंने कभी जाके इनॉग्रेशन कराया है, या फिर वहाँ का जो ओनर है डॉक्टर जाकिर नायक के थोड़ा क्लोज में है, तो वहां जाके उसने जॉब वगैरह भी किया। तो हुआ ये कि जब आप बताते थे कि भाई आप नमाज के लिए कितना, मतलब वो रहते थे फिक्रमंद, तो वैसा मैं भी रहता था, वो मेरा दोस्त भी रहता था। हुआ फिर आपको जो जो इस्लाम के ऊपर जो एतराज था, वो थोड़ा थोड़ा माइंड में हर एक के खटकता है, ठीक है? तो मैं अब जो बोलना चाह रहा हूँ वो मेन है बात। तो एक ये कि जब आप स्ट्रीम करते हैं, तो मेरे को आपकी एक बात जो बहुत अच्छी लगती है, कि आप अपोजिट वाले की भी नुक्ते को, यानी उसके पॉइंट को बहुत अच्छे से खोल के, मतलब वो रखते हैं, ठीक है? तो मैं अब जो बोलना चाह रहा हूँ वो मेन है बात। तो ये कि जब आप स्ट्रीम करते हैं, तो मेरे को आपकी एक बात जो बहुत अच्छी लगती है, कि आप अपोजिट वाले की भी नुक्ते को, यानी उसके पॉइंट को बहुत अच्छे से खोल के
बात करते हैं ताकि सामने वाले भी भाई जॉब मेरी दे सके। तारीफ करके एडम की बुराई पे मत आ जाना। नहीं, एडम की तो भी बात ही नहीं हाँ, करना है। अच्छा बात सिर्फ मेरे को आपसे ही करना था। वैसे ओके एडम भी उतना समझदार आदमी दिखता है मेरे को। वो थोड़ा बहुत हाँ, फन्नी वे में इधर चिल्लाता है और मुस्लिम लोग आके उसका दिमाग चाटते हैं, इसलिए वो शैतान जो है चिल्लाने लगता है, वो अलग बात है। और वो जो भी गाली उली बकता है वो भी क्योंकि मुस्लिम आगे इलॉजिकल बातें करते हैं इसलिए वो ऐसी हरकत करते हैं, इतना मेरे को समझता है। जबरदस्त। चलो और ये तो मैं कम से आप कम लोग का आप वीडियो दर्द सुनो ना, समझते हैं। हाँ आप लोगों का जो वीडियो देखता हूँ ना, मैं फनी उसके लिए देखता हूँ क्योंकि इतने सारे मुसलमान आ रहे थे, इतनी बेलॉजिक बात करते हैं, जबकि मेरे को समझता है कि आप लोग जो एतराज कर रहे हैं वो सही एतराज है। वो उन लोग को पहले आप लोग को एतराज समझाना पड़ता है कि हम क्या एतराज कर रहे हैं। वो रिप्लाई तो दूर की बात है। जैसे अभी कल ही मैं देख रहा था, एक आता था नहीं 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 नहीं, तो आप बोलते थे अबे साले तू जब शुरू करता है नहीं 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 नहीं, वो बांग्लादेश के कहाँ का था। तो मैं वो फनी मूड के लिए देखता हूँ, है ना। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बात बोलना चाह रहा था, जो मेन थी मैं हट गया उससे। जैसे एक मुसलमान आप लोगों को स्ट्रीम देखता है, मान लो बहुत सारे शक व शुबात उसके दिमाग में आए, है ना। मारिया किप्ती वाला मामला हो गया, हजरत आयशा की उम्र का मामला हो गया, कुरान अल्लाह कलाम है कि नहीं है, औरतों को ऊपर इंसाफ हुआ नहीं हुआ, ये सब पूरी बातें मैं बहुत अच्छी से जानता हूँ, बहुत पहले से देखते आ रहा हूँ। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि एक मुसलमान अगर आप लोगों की बात सुन के इस्लाम को छोड़ता है, यानी वो एक्स मुस्लिम बनता है, तो अब मेरा सवाल ये है, और ये मैं खुद अपने ऊपर भी लेता हूँ कि देखो जिंदगी में जिंदगी जीने के लिए ना सुकून बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इवन कि अगर मैं पैसा भी कमाऊंगा तो मेरे को सुकून होना है कि नहीं। वो कितना बड़ा भी सेलिब्रिटी बन जाए, कितना पैसा आ जाए, कितनी शोहरत कमा ले, अगर सुकून नहीं है तो ये सब बेकार है। ठीक। अब पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर मैं एक्स मुस्लिम बनकर अपनी दोस्तों के मेजोरिटी से अलग हो गया, मैं अपने घर से अलग हो गया, मैं अपनी कम्युनिटी से अलग हो गया, शबे बारात में जो भी हमारे खुराफात होती है, बाइक पे घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, रमजान का वो माहौल, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि चाहे अभी ये बात पे डिस्कस नहीं करेंगे इस्लाम सही है नहीं है, खुदा है नहीं है, अल्लाह है नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे नहीं थे, वो दूर की बात। मेन पॉइंट ये है कि मुसलमान बनकर जो माहौल में रह के, जैसे मैं एक बहुत बड़ी सिटी का आदमी नहीं हूं, मैं एक छोटे से गांव लेवल का आदमी हूं। मेरे मुआशरे में कहते हैं हम लोग 5-6 दोस्त लोग जुम्मा के दिन कुर्ता पैजामा पहनते हैं, जुम्मा के बाद फिर हम लोग नमाज पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत घूमते हैं, शबे बारात आती है, शबे कदर आती है, शबे मिराज आती है, रमजान का माहौल होता है। तो ये सब माहौल से इंसान मिस हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर आप देख लो, आप रात भर स्ट्रीम करेंगे, सुबह सो जाएंगे, कम्युनिटी से दूर हो रहे हैं, रिश्तेदार से दूर हो रहे हैं, वालिदैन से दूर हो रहे हैं। तो यार मैं बोलता हूँ ऐसा एक्स मुस्लिम बनने का फायदा नहीं। हाँ, एक्स मुस्लिम बनने का फायदा उस वक्त जरूर होता जब मेरे को ये तब सब सुकून मिलते, मेरे को मेरे 5 दोस्त भी मिलते घूमने के लिए, मेरे वालिदैन भी खुश होते, मेरे रिश्तेदार भी खुश होते, मैं जिनके जॉब करता हूँ वो खुश रहता, मेरे को सुकून मिलता अगर, तो बात बराबर थी। लेकिन एक्स मुस्लिम बनने से इंसान अपनी सोसाइटी से, अपनी कम्युनिटी से, अपने खानदान से, अपनी फैमिली से कट जाता है। तो अगर ये तमाम एतराजात सुने ना आपके तमाम एतराजात को अगर मैं मान भी लूं कि भाई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे, इस्लाम सही मजहब नहीं है और कुरान जो है किसी और ने गढ़ा है, तब मैं मान भी लूं, तब भी मैं इस्लाम को सिर्फ इसलिए फॉलो करूंगा क्योंकि मेरे को मेरी सोसाइटी में रहने के लिए, मेरे खानदान में मेरे 5-6 दोस्त क्लोज फ्रेंड है, क्योंकि वो तो मुस्लिम है, वो थोड़े उतने पढ़े लिखे नहीं है, उनके सामने मैं मारिया किप्ती का वाला वाक्य सुना के और जो है औरतों को जो है बराबर इंसाफ नहीं मिलता इस्लाम में, उनको ये सब नहीं समझता साहिल जी, आप समझो। क्योंकि मुसलमान 3 कैटेगरी होते हैं, एक हाईली एजुकेटेड, एक थोड़े से मेरे टाइप जैसे बीच वाले, और एक एकदम लोअर कैटेगरी के जिनको आम जमाने बोलते हैं पंचर बनाने वाला। ठीक है, तो अपने मुस्लिम कम्युनिटी में ना ज्यादातर लोअर कैटेगरी के लोग हैं जिनको तो अभी ईमान की डेफिनेशन नहीं मालूम, इस्लाम की डेफिनेशन नहीं मालूम, जिनको दीन किसको बोलते हैं वो नहीं मालूम। तो हम ये जो पुराने बातें निकालेंगे ना, तो अबे बोलते क्या यार लौंडी बांदी की बात तूने निकाल लिया, अबे यार ये क्या बोल रहे हैं, ये 3rd पर्सन कुरान बोल रहा है। तो उनको ये सबसे मतलब नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। तो सिर्फ एक्स मुस्लिम बनाने से ना, सुनो ना, अगर किसी को यानी आप लोगों को भी फायदा रहता और अगले सामने वालों को फायदा रहता तो मजा आता था। मेरा ये मानना है कि इसमें ना जो इंसान एक्स मुस्लिम रहेगा भी ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ वो अंदर तो हो सकता है लेकिन वो पब्लिक में जुम्मा में बराबर पढ़ने जाएगा, वो लोगों के साथ जरूर मिलेगा। मेरा सिर्फ ये कहना है, आप एक्स मुस्लिम में जिसको भी बनाते हैं ना, अरे इसने इस्लाम छोड़ा, कमाल तब है जब वो एक्स मुस्लिम बन के रहे, जिंदगी वैसी बन के गुजारे, तो कमाल है। ये मुनाफिका तो गई है तो कि भाई जाहिल और एडम के सामने तो एक्स मुस्लिम बना हूं, लेकिन आम पब्लिक में मैं जुम्मा भी पढ़ने जा रहा हूँ, मौत मट्टी में भी जा रहा हूँ, शादी ब्याह की निकाह भी अटेंड कर रहा हूँ, ये कमाल थोड़ी है।
अब बोलो इसके बाद अब। थैंक यू भाई, आपकी बात तो खत्म हुई। लेक्चर खत्म हुआ साहिल। शुक्र है। नहीं, मैं तो चाहूंगा नहीं, लेकिन इसको वैलिड है, क्लिप इनकी बना के बात आप डालो। वैलिड है। मैं आपका एहसान मानूंगा अगर आप ये क्लिप बना के डाले तो। भाई चुप कर जा। इनकी ये बात क्या है। वैसे कहना चाहते हैं एडम सीकर भी समझ समझ गए गए। मेरी बात को, एडम सीकर बहुत अरे अच्छे समझ सब गए, समझ गए, लेकिन हो खिदमत सकता है भाई क्रॉस थोड़ा करेंगे चुप वो। तो हो जाओ। जवाब देना चाहते हैं। चुप होगा तो जवाब मिलेगा ना। हाँ चलो बारी बोलना बारी शुरू करो। आप मेरी यही पॉइंट पे बात करना है। हमारी सोसाइटी, कम्युनिटी और फैमिली से जो अलग होने वाली बात बोलो, इस पे बात करना है। वो पुराने मसले पूरे मालूम है मेरे। DANGEROUS डंगर नहीं ये सब जरूरी है क्योंकि ना ऐसे पब्लिक को एंटरटेनमेंट मिलता है, अरे मैं समझता यार हूँ ये चुप करना कर जरूरी है जा आपका। यार। अरे एडम समझता हूँ मैं, जब तक तू चिल्लाएगा नहीं ना लोगों को मजा नहीं आएगा। करना जरूरी है, करो जरूर। हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मैं साहिल इसको म्यूट करो प्लीज। और मेरा ख्याल है कि नहीं बोलूंगा, अभी नहीं बोलूंगा, म्यूट मत करो, नहीं बोलूंगा। अरे नहीं बोलूंगा बोल के भी बोल रहा भाई। अरे मेरे भाई मैं साहिल आपसे सुनना चाहता हूँ, साहिल से रिप्लाई सुनना चाहता हूँ। हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप चुप हो जाए प्लीज। अब आप हमें भी बोलने दे साहिल। चलो ठीक है, बोलिए। सब बोलना चाहते हैं इस पे। मुझे पता है कि एंजल भी बोलना चाहती है, एडम भी बोलना चाहते हैं और आप भी बोलना चाहते हैं और मैं भी बोलना चाहता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं एक पॉइंट रखता हूँ, बाद में आप लोग भी ऐड कर देना। भाई ने जो बोला है बस ना, साहिल भाई का सुनना चाहता हूँ रिप्लाई में खास तौर पर। अरे चुप हो जा भाई, तेरे चुप हो हाथ गया, जोड़ता हूँ। बोलो भाई। हाँ, भाई ने जो बात बोली है वो बिल्कुल वैलिड है, एक्चुअली पॉइंट है उनकी बात में, और उनके ईमान का क्या हाल है वो भी हम सबको समझ में आ गया। ठीक है, देखिए भाई, आपकी बात जो कही है ना आपने, ये बिल्कुल सही है कि एक्स मुस्लिम्स बनने के बाद बहुत कम ऐसी फैमिलीज होती है जो कि उसको एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, अच्छा सबसे पहली बात तो ये है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का सिनेरियो अलग है। हिंदुस्तान में अगर आप सिर्फ इस्लाम छोड़ देते हो, ठीक है, आपने छोड़ दिया इस्लाम, तो आपको उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कुछ एरिया ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा कट्टर है तो वहां पे हो सकती है प्रॉब्लम, लेकिन कई सारी जगह ऐसे भी है कि आपने सिर्फ इस्लाम छोड़ दिया, उस बुनियाद पे आपको कोई जो है ना वो मारने के लिए, कत्ल करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, प्रॉब्लम कब आता है? जब आप इस्लाम छोड़ के फिर आप लोगों को बताने लगते हो कि ये इस्लाम में प्रॉब्लम है, वहां पे फिर आपके घर वाले भी अगेंस्ट हो जाते हैं, आपके मोहल्ले वाले अगेंस्ट हो जाएंगे, आपके दोस्त आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। अगर आप मुंबई के हैं या आपको मुंबई का रहना सहना पता है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि कई सारे मुसलमान जो है वो ना नमाज पढ़ते हैं, ना रोजा रखते हैं, वो मूवी देखने जाते हैं, वो बहुत से लोग शराब भी पीते हैं, पब में जाते हैं, डांस करते हैं, मोहल्ले में शादी में जो है वो डीजे लगाते हैं। ये तो हमारे हिंदुस्तान का हाल है। तो आप सिर्फ इस्लाम, लोग खुद फॉलो नहीं करते, अगर आप सिर्फ इस्लाम छोड़ देते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए उस हद तक जिस हद तक आप सोच रहे हो। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, हाँ बहुत सी जगह पे ये भी होता है कि हाँ घर वाले जो है वो फिर अगेंस्ट में चले जाते हैं, या रिश्तेदार नाटक करते हैं, या मोहल्ले वाले भी नाटक करते हैं। तो भाई अब वो एक्स मुस्लिम कम्युनिटी पूरी सेटल हो और उसका एक प्रॉपर तरीका बने, कम्युनिटी बने, इसी वजह से तो हमने अपनी लाइफ की बैंड बजाई है ना, ताकि खिदमत भाई जैसे जो आगे लोग आएंगे उनके साथ ऐसा नहीं हो। कोई भी रेवोल्यूशन लाने के लिए तकलीफें तो आएंगी आपको, कई लोगों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ती है, तो हम दे रहे हैं ना भाई तुम जैसे लोगों के लिए, ताकि आगे जाके ये सेटल हो। फिर कोई भी इस्लाम छोड़े तो कोई भी उनका बॉयकॉट नहीं करेगा। ये जो मेहनत हम कर रहे हैं इतना अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ही ये है कि आगे जाके लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं हो। आज हम जो तकलीफ उठा रहे हैं वो दूसरे को नहीं हो, इसी वजह से तो कर रहे हैं। तो इसमें तो करना पड़ेगा, देना पड़ेगा योगदान, बलिदान देना पड़ेगा, आहुति देनी पड़ेगी आपको। ये नॉर्मलाइज करने की हमारी जो नीयत है वो किस वजह से? खिदमत भाई जैसे लोग जो आगे आएंगे वो उनको कोई तकलीफ नहीं हो आज, लेकिन होगी तकलीफ।
तो उसका बेस्ट इलाज यही है कि अगर आपने अपने माहौल को परखा है, जाना है आपने, अपने घर वाले को आप अच्छे से समझते हैं और आप ये देख रहे हैं कि मेरे घर वाले इसको अभी एक्सेप्ट करने के पोजीशन में नहीं है, तो करो मुनाफिकत। कम से कम आपने तो उसको गलत समझा, फिर आपकी जो जनरेशन आएगी, आप शादी करोगे या आपकी शादी हो गई, आपके छोटे बच्चे हैं, कम से कम आप उनको तो निकाल सकते हो इसमें से। फिर फैमिली से बढ़ के क्या चीज है? जाओ दूसरी जगह पे भाड़े पे घर लो या दूसरी जगह खुद का घर लो, आपकी और आपकी फैमिली एकदम सुकून से बिना इस्लाम के रहो अच्छे से। इस जंजाल में क्यों रहना है? क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करना है? 5 टाइम की नमाज, सुबह को उठ के फजर में नमाज पढ़ रहे, वो फजर की नमाज की चक्कर में आप अपनी बीवी के साथ सेक्स नहीं कर रहे, क्यों? अरे सुबह उठ के कौन नहाएगा यार? और अगर नमाज नहीं पढ़ूंगा उठ के, तो रसूलुल्लाह का कहना है कि कान में शैतान जो है पेशाब करता है। तो बहुत से लोग तो रात को अपनी बीवी के साथ सेक्स इसी वजह से नहीं करते क्योंकि सुबह में उनको नमाज नहीं छोड़नी होती है। और नहाएगा कौन? इतनी मगजमारी कौन पालेगा? इससे अच्छा करो ही नहीं, सुबह उठो और सीधा नमाज पढ़ लो वजू करके। तो ये पूरा जो सिस्टम है इस्लाम का, ये इंसान के ऊपर बस एक बोझ है और सारी इंसानियत के ऊपर बोझ है। तो क्यों इसमें रहना, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना? तो भाई ये मेरा जवाब था कि वक्त लगेगा। अगर इजाजत हो तो दो लाइन बोलूंगा, 2 मिनट बोलूंगा सिर्फ। बोलो। अगर आपकी इजाजत है तो 2 मिनट बोलना चाहूंगा और। अरे बोलो ना भाई। हाँ, असल में देखो एक बात ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक जो अच्छा होता है एक ना मिनट कि रुकना, इस्लाम। एक मिनट प्यारे भाई, सिर्फ 10 सेकंड रुकना भाई लोग। 10,000 लोग लाइव जुड़े हैं, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। बहुत 10 लाख है क्या 1 लाख है? यूनिट 10,000 है, सॉरी 1 लाख होगा, ऐसा भी दिन आएगा 1 लाख भी लाइव देखेंगे, अभी 10,000 पे। तो जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों का हमारे इस छोटे से चैनल पर बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। और इस चैनल का मकसद क्या है वो अभी आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। एक बेहतरीन देश, एक बेहतरीन एनवायरनमेंट, एक बेहतरीन घर बनाने की हमारी नीयत है, चाहत है और मेहनत है, और वो हम करके रहेंगे। हाँ तकलीफें आएंगी लेकिन आगे जाके ये जरूर होगा। यस भाई, खिदमत भाई प्लीज, आपके क्या सवाल थे इस पे बोलिए। हाँ, ये मतलब जैसे आपने वो सब पॉइंट बोले कि फैमिली कम्युनिटी से अलग होके ये वो, लेकिन मेरा पॉइंट शुरू हुआ था कि इंसान को जिंदगी में सुकून होना, सुकून, ठीक है ना, यहाँ से शुरू किया था। तो मेरा ये सर आप कहना था समझे ही कि नहीं, मैंने उसका जवाब दे दिया है कि नहीं कुछ दिए लोगों थे, सुने ना, तो आहुति वो देनी पड़ेगी, बलिदान देना हाँ, उस पड़ेगा। पर मैं एक चीज हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, सुकून पे ही। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना, तो फजर की नमाज के बाद में जो हल्की हल्की सुबह होती है, तो नमाज पढ़ने के बाद में हम लोग कुछ दोस्त लोग चाय पीने जाते हैं, वहाँ गुलगुला मिलता है, गुलगुला सुने होंगे ना। हाँ पता है तो गुलगुला। वो जो जो फजर खत्म हुई उसके बाद हम लोग जो चलते गए हुए होटल तक गए, चाय पिए, गुलगुला पिए, फिर घर आके सोए। तो ये सुबह का वक्त जो मेरे को बहुत प्यारा है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, शबे कदर आती है, शबे बारात आती है, इस वक्त जो है पब्लिक के मजमे के साथ कब्रिस्तान जाते हैं, ठीक है। वो कब्रिस्तान का एक माहौल, वो दोस्ती यारी के साथ जाना, ये रमजान का महीना आता है, जब आप लोग मुस्लिम थे, वो एक रमजान में मिनट लोगों को भाई 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 भाई, अभी आप इस्लाम सुनो को सुनो, डिफेंड कर रहे हैं, अभी नहीं आप नहीं डिफेंड इस्लाम नहीं को कर रहा हूँ डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे मैं, हैं। क्या बात, आपको नहीं सुबह नहीं सुबह मेरी उठना अच्छा लगता है तो ठीक है, पूरी आप उठो। पॉइंट सुनने के बाद, पूरी पॉइंट तो सुन लो, उसके बाद बोलना ना। मैंने जो पॉइंट बोला उस पे आपको क्या नहीं सवाल नहीं है नहीं, वो नहीं बोलो। आप रोक दिए मेरे को बीच में, मैं पॉइंट जो बोल रहा हूँ सुन तो लो एक बार। अब अगर मैं शबे भाई मराज, मैंने शबे बारात जो को जो है सवाल कब्रिस्तान किया जा रहा हूँ, है सुनिए ना। उस पे आपको क्या कहना है रिपीट हो रहा जो है मैंने भाई, बोला? रिपीट हो रहा है, आपकी बात हाँ रिपीट नहीं हो करके रहा है, कोई मैं मतलब आपको नहीं ये है। बताना चाह रहा हूँ कि इंसान जो है, जो फराइज और वाजिबात और सुन्नत को छोड़कर जो एक रिवाजी दीन है ना, और एक बोलना चाहिए प्रैक्टिकल है, वो भी कैसा, दोस्ती यारी वाला, और एक जो समाज वाला, तो ये करने से जो सुकून मिलता है, जो सुकून मिल रहा है, एक्स मुस्लिम बनने के बाद में वो सुकून बिल्कुल छिन जाएगा। नहीं है हमको सुकून, मैं सुकून में हूँ एकदम। अरे अरे भाई सर, मैं आप इतना सुकून में रात भर हूँ, स्ट्रीम सुनो करने के सुनो। बाद में दिन अरे भर एक घर मिनट में भाई, घुसे रहेंगे, मास्क लगा के चलेंगे, अपने नहीं दोस्त नहीं भाई नहीं से हट जाएंगे, तो क्या साहिल भाई दिल में हाथ भाई, रख के। हेलो भाई साहिल भाई, या तो इजाजत है तुम, बात करने की? हाँ एक मिनट दिया जी, एक मिनट। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, अभी एकदम बेवकूफी वाली बात कर रहे हो।
मैंने जब आपको इस बात का जवाब दे दिया है कि वही जो आप यार दोस्त लोग बनाने की चक्कर में है, वही हम भी कोशिश कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको देना पड़ेगा बलिदान, बाद में जाके ऐसा माहौल आएगा कि आप चाय, गुलगुले, समोसे, वड़ा पाव और आगे का पाव जो है वो नहीं बोलना है, वड़ा पाव और ये सारी चीजें जो है आप कर पाएंगे, आगे आएगा। मसला ये नहीं है, तुम जैसे लोगों को अगर बलिदान नहीं देना है तो तुम रहो उसमें, फालतू की जो है झूठ अपने सर पे लेके चलो, कोई मुश्किल नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है ये।